कोई ऐसा योग जिससे ये पता लगे कि व्यक्ति करोड़पति बनेगा ही बनेगा। किसी ने सोचा लिया अगर अपना ईशान कोण बना रखा है तो उसको क्या दिक्कत होगी? 100% कैंसर हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों को अलर्ट रहना है, नौकरी छूट सकती है, नौकरी जा सकती है आप लोगों की। पितृदोष का कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमारे जो लोग हैं ये पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। मेरे ऊपर काली आ जाए, मेरा शरीर फट जाए। केतु यदि किसी का इनबैलेंस है तो उसका डिवोर्स होना तय है। डिवोर्स होना तय है, यानी सोना अब घटेगा, हल्का घटेगा। ये आने वाले समय में जो ट्रेडिंग का कार्य है वो थोड़ा सा उछाल मारेगा। हिंदू भी कुछ लोग इसमें भ्रमित होके या अलग अलग तांत्रिकों की बातों में आके बलि दे देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। देखिए, शमशान काली है, मशान काली है, सब काली की पूजा होती है, लेकिन माता कभी भी किसी की हत्या नहीं मांगती। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 राशि हैं जिनको आने वाले 2025 के लास्ट में भर भर के पैसा आने वाला है, भर भर के तरक्की मिलने? और ये रोहित शर्मा विराट कोहली क्या करेंगे? देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या है कि समय अब संन्यास का आ चुका है। तो हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रिया शर्मा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको हर हर महादेव। धन्यवाद, आप हमारे कहने पर इतनी दूर आए हैं। जय महादेव। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। आप कब से ये अपना ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये ज्योतिष का जो कार्य है हमारी पैतृक संपत्ति है। हमारे पिता हैं, दादा थे और हमारे जो चाचा जी हैं वो सब इस कार्य में हैं। तो हम इस कार्य को 10 साल की उम्र से कर रहे हैं। मतलब 10 साल की उम्र से हमारे पिता ने हमें साधनाएं करनी सिखा दी। तो आज हम आपसे साधनाएं भी पूछेंगे। आज हम आपसे तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र और वास्तु सभी से आपसे प्रश्न पूछेंगे। सभी पूछेगा। तो 10 साल की उम्र से हमारे पिताश्री ने हमें साधनाएं करनी सिखा दी थी और हमें 20 साल का भी एक्सपीरियंस भी हो गया है। जिस तरह की हम अपने कारोबार में भी, अपने काम में भी प्रगति देख रहे हैं। लोग हमसे आके मिल रहे हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो ये इसकी हमने ज्योतिषाचार्य की जो है वो विद्या भी ग्रहण की। और आप डॉक्टर भी हैं? और डॉक्टरेट भी। तो जैसे कि ये अपना एआई वगैरह का आजकल ज्यादा जमाना चल रहा है। लोग कंप्यूटर पे जाते हैं और अपना कुछ भी कुंडली डाली और बताने लग जाते हैं कि आपका ऐसा रहेगा, कर्ज के विषय में ऐसा रहेगा। तो क्या ये सही है एआई का? नहीं, एआई सिस्टम जो है वो एक नया टेक्निकल कह सकते हैं कि ऐप है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जो मिलेगी ना वो लिखी हुई मिलेगी। हाँ जी, लिखी हुई मिलती है। तो उसमें आपको कुंडली वो एनालाइज नहीं करता है। वो जो जैसा लिखा है संक्षिप्त में वैसा ही लिख के आपको दे देता है। तो यह बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एआई के जरिए अगर आप कुंडली देखते हैं तो वो बिल्कुल करेक्शन सही नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांजिस्ट भी होता है। आप देखते हैं कि ग्रह परिवर्तन भी होता है, गोचर भी होते हैं। एआई से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको या भविष्यवाणी नहीं मिल सकती। तो यानी एआई से हाथ वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, एआई से कुंडली वगैरह अपनी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, कुंडली में ऐसा क्या है कि गरीब व्यक्तियों की कुंडली कैसी होती है, अमीर व्यक्तियों की कुंडली में कुछ अंतर होता है? गरीब व्यक्ति की कुंडली और अमीर व्यक्ति की कुंडली के मेन गुरु का जो सहयोग है, जो गुरु ग्रह होता है बृहस्पति, उसका सहयोग देखा जाता है कि उसका कुंडली में क्या योगदान है। गुरु ग्रह अगर अच्छी जगह यानी कि त्रिकोण भाव में, शुभ भावों में बैठे हैं तो गुरु शुभ फल देते हैं। और अगर गुरु 6, 8, 12 में बैठे हैं तो अशुभ फल देने लगते हैं, यानी कि जातक के ऊपर कर्ज आने लगता है या उसे परेशानी होने लगती है या फिर उसका गुरु की महादशा में ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि गरीब आदमी की कुंडली में भी आ जाता है। कर्ज चढ़ेगा तो वो वैसे ही गरीब हो जाएगा। और गुरु अगर प्रबल दृष्टि में है तो गुरु सब कुछ देता है, यहाँ तक कि गुरु धन धान्य से भी भर देता है। और राहु का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग माना जाता है। यानी राहु और गुरु किसी कुंडली में अच्छे हैं और वो अच्छे भाव में हैं तो व्यक्ति अमीर हो जाता है। और जो कोई ऐसा बिल्कुल गरीब व्यक्ति जो कभी ऐसा लगता है कि जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उठ नहीं पाएगा, उसकी कुंडली में ऐसा क्या होता है? उसकी कुंडली में दरिद्र योग बनते हैं। तो कुछ योग ऐसे होते हैं जो कुंडली में बनते हैं, जैसे चांडाल दोष बनता है, दरिद्र दोष बनता है। ये 2 दोष ऐसे हैं जो जातक को कहीं ना कहीं से धन की हानि कराता है और वह बजाय सफलता की सीढ़ी चढ़ने के वो सीधा नीचे आके गिरता है। यानी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता यदि उसके कुंडली में कोई चांडाल दोष हो या फिर दरिद्र योग हो। अच्छा,
आजकल क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे ज्योतिषी हो गए हैं, आप भी देख जी पा जी रहे हैं ना जी जी कि कोई भी हो, गुप्ता हो कि कोई भी हो, कोई मतलब भी हर हो। व्यक्ति ज्योतिषी बनना चाह रहा है। हाँ। तो एक सही ज्योतिषाचार्य की हम कैसे पहचान करेंगे इस मार्केट में? देखिए, सही ज्योतिषाचार्य की पहचान करने के लिए आप उसके पास जाएं, हाँ, आप अपनी कुंडली उसके सामने रखें, हाँ, आप अपने बारे में कुछ ना बताएं, हाँ, 10-15 मिनट चुप बैठे रहें। जी, जितनी देर वो ज्योतिष बोलेगा, उसकी बात को एनालाइज करें कि वो जी, कहना क्या चाह रहा है। वो आपसे कोई भी वैसे सवाल ना करे कि आपको हुआ था ना, आपको होगा ना, आपको ऐसा हो रहा है ना। तो ये नहीं करे सवाल, डायरेक्ट बोले कि आपको नसों की प्रॉब्लम है, अच्छा, आपको दिमागी बीमारी होगी, है, आपको 100% हार्ट की प्रॉब्लम होगी और है आपको। तब चाहे तब जातक विश्वास मानना डिनाई चाहिए। करे इस बात से, चाहे जातक कहे कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, तब भी श्योर होने के साथ-साथ अगर ज्योतिष कहता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसकी पहचान ये है कि वह समझ जाता है कि धन की हानि कहाँ हुई है, कर्ज कहाँ गया है, दवाइयों में पैसा कहाँ गया है। ये एक सच्चे ज्योतिष की पहचान है जो आज के समय में देखने को नहीं मिल पा रहा है। यानी कि सच्चा ज्योतिषी को हमें कुछ बताने की कुछ आवश्यकता नहीं बताने है, की आवश्यकता नहीं है, वो उस स्वयं बताएगा आपको। केवल सुनना-सुनना है। जी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया होगा जो आपकी बात से उल्टा चल रहा हो, विपरीत चल रहा हो, बाद जी, में मानो, ऐसा कोई आपके जी, साथ? जी। मेरे सामने ऐसे बहुत जो हैं जातक आते हैं जो हमारा ही टेस्ट लेते हैं हाँ, और देखते हैं कि कितना पता है मैडम को। तो हाँ, हमारे सामने बैठ के वो हर चीज़ को डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही हमारे पास आए थे तो उन्होंने कुंडली दिखाई, जब उन्होंने कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि मैडम संतान ही नहीं होगी तो सुख कहाँ से मिलेगा संतान का? हाँ जी। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं कह सकते, 100% आपको संतान है। अरे वाह! तो उन्होंने कहा कि मैडम नहीं मुझे संतान नहीं है। मैंने कहा सर आपको मैं यहाँ ये बात लिख के दे रही हूँ कि आपको संतान है, आपको 2 पुत्रियाँ हैं। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैम हम आपको मान गए कि हमारे 2 ही पुत्री हैं, एक 8 साल की है, एक 12 साल की है। देखो ये ज्योतिष होती ये ज्योतिष है ना? ये जी, हमारे दर्शकों को भी देखना चाहिए कि कोई इस प्रकार से यदि प्रेडिक्शन करता है, वैसे तो आप वर्ल्ड लेवल की प्रेडिक्शन करते ही रहते जी, हैं, जी, जी। चाहे वो मैच से रिलेटेड हो या मैच फिर कोई वॉर से रिलेटेड हो। आप न्यूज़ पर भी जाते हैं, सभी जगह आपका बोलबाला रहता है। जी, जी। इसलिए आज ये हमारे पॉडकास्ट में भी आए हैं, हमने इनको बुलाया और सबसे पहले तो आप आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप संतान की हम बात कर रहे जी, थे, जी, जी। तो कुछ लोग संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको संतान नहीं हो रही है। जी, जी, जी। और किसी के संतान हो रही है तो वो उसका कहना नहीं मान रही है, यानी कि बहुत जिद्दी ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान करते हैं। देखिए पंचम भाव को, कुंडली के पंचम भाव को संतान से देखते हैं, दूसरी संतान को सप्तम भाव से देखते हैं। हाँ जी, आपकी पहली संतान जो हुई वो पंचम से हुई। आपका कर्म, आपका भाग्य है। अगर आपके भाग्य में पंचम भाव में राहु, शनि, केतु विराजमान हैं और वो किसी भी अशुभ दृष्टि, कहीं भी शुभ ग्रह पे अशुभ दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको संतान होने में दिक्कत होगी। आज के समय में आईवीएफ हो रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से संतान पैदा नहीं हो पा रही है। हाँ, तो आईवीएफ का मतलब आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी है, राहु है, मशीन है, हाँ जी, बिल्कुल राहुल। अंडकोश बनाना है। तो वो सारी जो सुविधाएं हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं, उसके जरिए मतलब गर्भाशय में अंडा डाला जाता है और संतान पैदा की जाती है। तो यहाँ राहु का रोल हो गया। यानी इसमें भी अपनी ज्योतिष काम करती है। इसमें भी अपनी ज्योतिष काम करती है। पुनर्जन्म में आपने क्या कर्म किए हैं ये भी पंचम भाव बताता है। क्या आपने किसी की संतान को हानि पहुंचाई है? हाँ, क्या आपने कोई हत्या की है? क्या आप कोई बुरा कार्य करके आए हैं, या कुछ कह सकते हैं कि बलात्कार, रेप, कुछ ऐसे कांड आप करके आए हैं जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। अच्छा ऐसे भी हाँ, होता है? जब हम अधिक वासना में डूब जाते हैं, पुनर्जन्म में जब हम अधिक वासना में डूब जाते हैं, या स्त्री के प्रति बहुत वासना हो जाती है, या स्त्री को पुरुष के प्रति बहुत वासना हो जाती है, तो उसका कर्म भी हमें पंचम भाव से देखना पड़ता है। पंचम भाव हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में मतलब हमने अपने शुक्राणुओं का कहाँ प्रयोग किया था। यानी पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण बहुत भाव, युवाओं महत्वपूर्ण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, पंचम। आने वाले समय में भी जो युवा गलत कार्य कर रहे हैं और इन चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वासना में लिप्त हाँ, रहते हैं। वासना में लिप्त रहते हैं, हार्मोन्स उनके डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपने कई लड़कियों को देखा होगा पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कई लड़कों को देखा होगा शुक्राणु की कमी होने हाँ के जी, कारण भी दिक्कत आती है। तो राहु शुक्र एक साथ अगर वहां बैठ जाएं
हाँ, राहु और शुक्र पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठ जाएं, राहु और केतु एक साथ मतलब आमने सामने बैठ जाएं, पंचम भाव में राहु हो गया या पंचम भाव में केतु हो गया, तब भी संतान को दिक्कत जरूर आती है या संतान होने में कठिनाई होती है। अच्छा, जैसे एक व्यक्ति कोई नॉर्मल हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी जन साधारण भी होंगे, जी तो उनको जैसे कुछ नहीं पता है, जी तो वो शुरू से कैसे जानना चाहेंगे कि ये कुंडली है क्या, ये कैसे काम करती है? जी, कुंडली हम जिस भी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वहीं से ही कुंडली बननी स्टार्ट हो जाती है। और जितने आम हमारे व्यक्ति कैसे पता करेगा मेरा क्या आम नक्षत्र है? देखिए, आम व्यक्ति को किसी ज्योतिष के योग्य ज्योतिष के पास जाकर ही पूछना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं से, क्योंकि जब तक हमें यह विद्या नहीं आएगी जी। तब तक हम अपनी कुंडली को निर्धारित नहीं कर सकते, हम अपनी कुंडली स्वयं नहीं बना सकते। कुल मिला के व्यक्ति स्वयं ज्योतिषाचार्य बनने का प्रयास ना करे, ना करे, हाँ। और किसी योग्य अच्छे ब्राह्मण को जाए या फिर किसी अच्छे विद्वान से विद्वान से जाके अपना कुंडली नामकरण वगैरह दिखाए कि मेरा क्या नाम नामकरण निकल रहा दिखाए, है। क्योंकि जिस भी नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, जिस भी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र का क्या महत्व है, हाँ जी। उस राशि का क्या महत्व है, चंद्रमा की राशि, हम किस राशि में पैदा हुए हैं, हमारा नाम कहाँ से शुरू होता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग जन्म का नाम अलग होता है लेकिन अपना नाम अलग रखते हाँ, हैं, है ना। रखते हैं, स्कूल का नाम टिंकू मिंटू हाँ, कुछ भी रख लेते हैं। तो चंद्र राशि से हमारा जन्म का नाम देखा जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूंगी तो मेष राशि अगर मेरी बनती है जन्म की, हाँ जी। और मेरा कलावती नाम बनता है, और उसी के साथ साथ अगर बात करूं तो मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा के नाम से हाँ जी। अब जानी जाती हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। कुंडली का महत्व जो है वो हमारे जन्म से ही बनने लगता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वह कुंडली हमारा साथ देती है। अच्छा, व्यक्ति को कैसा नाम रखना चाहिए? अपने जन्म कुंडली का नाम अपने कागजों में रखना चाहिए, ऑफिस में रखना चाहिए, कोई अलग नाम रखना चाहिए? देखिए, जन्म कुंडली का नाम क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं या आपके ग्रह बहुत अनुकूल हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे श्री राम के जो नक्षत्र थे, कृष्ण जी के जो नक्षत्र थे, अगर वो अपने ही नक्षत्र में अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो कुंडली का नाम रखना चाहिए। अच्छा। अगर ग्रहों में प्रबलता नहीं है, कहीं हाँ। परेशानी दिखाई दे रही है, या ऐसा लग रहा है कि आने वाली आयु में इसको दिक्कत हो सकती है जातक को, तो उसे नाम बदलकर कुछ और रखना। अच्छा, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे आज किसी का नाम टिंकू है, जी, कल वो अपना नाम पप्पू रख ले, तो इससे उसकी कुंडली पर, उसके ग्रह पर, नक्षत्र पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, कुंडली ऐसा कुछ नहीं होता कि नाम बदलने से आपके नक्षत्र पे कोई फर्क पड़ेगा। नक्षत्र हाँ। कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा। जैसा कि आज देखा जाता है कि लोग स्पेलिंग चेंज कराने लगे हाँ, हैं, और स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पूरा भविष्य की पूरा गणना हो जाती भविष्य है। की गणना हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। सनातन वैदिक में ऐसा हम नहीं मानते हैं कि स्पेलिंग चेंज करने से आपके ग्रह बदल जाते हैं। जैसे कुछ हमारे अभिनेता हैं, ऋतिक हाँ, रोशन है ना। इनके नामों में हाँ, इन्होंने अपनी रणबीर ब्रांड कपूर वाले है, हैं कुछ। हाँ, इन्होंने कुछ अपने जो नाम है वो चेंज किए हैं, लेकिन क्या है कि उस समय जिस समय इन्होंने नाम चेंज किए हैं उस समय इनके नक्षत्र परिवर्तन भी हुए हैं, ग्रह परिवर्तन भी हुए हैं। उनको ना देखते हुए इनको ये लगा है कि हमारे नाम की स्पेलिंग चेंज होते ही हमारा काम बनने लग काम गया। बनने लगा है। तो कुल मिला के ये एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि गलत है कि कोई हाँ। ये समझे कि मैं अपने नाम की 2 स्पेलिंग आगे पीछे कर दूं तो मुझे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं प्राप्त हो इस जाए। चीज को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं वैदिक पराशर में पढ़ी हूँ और मैं सनातनी रूप से सनातन देखती इसकी आज्ञा नहीं देता है कि आप सनातन अपने नाम इसकी- को चेंज करें। सनातन इसकी आज्ञा कभी नहीं देता। जिस नाम से आप जाने जाते हैं उसी नाम से आप जाने जाएं, स्पेलिंग भी वैसी लिखे, क्योंकि इंग्लिश पद्धति अलग है, हाँ जी। वेस्टर्न पद्धति अलग हो गई, और जो हिंदू पद्धति है वो अलग है। तो धार्मिक पद्धति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार जो नाम हमारे माता पिता ने रख दिया है वही नाम से हम जाने जाते हैं। यानी कि हमारा जो रखा हुआ नाम है जी, और उसी से हम जाने जाते हैं। और जब किसी को ज्योतिषी के पास जाना हो और वो कहीं अपना नाम बताओ तो कौन सा नाम बताना चाहिए? जब भी किसी को ज्योतिषी के पास जाना हो, अगर आपको अपनी कुंडली का नाम पता है, वैसे तो हाँ। ज्योतिषी को आपको कुंडली का नाम बताने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ज्योतिषी अच्छा, खुद ही पता कर लेते कि हैं आपका नाम क्या कि है। आपका नाम क्या है। तो आप भी कभी हाँ। किसी से कुंडली वगैरह दिखाने जाओ जी, तो आप केवल कुंडली आगे रखना हाँ। और वो आपका नाम स्वयं वो बता देंगे नाम कि बता आपका नाम देगा, ये है। नाम अक्षर बता देगा जी, कि जी। आप कौन सी राशि के हैं, कौन सा आपका अक्षर है जो अच्छा। जन्म का नाम है। लेकिन जो प्रेजेंट में आपके नाम चल रहे हैं आप वो स्वयं जाके बता सकते हैं।
यानी नाम अक्षर एक ज्योतिषी के लिए बहुत आसान चीज है। बहुत आसान चीज है। कुछ बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जैसे मुकेश अंबानी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और राहुल गांधी है, जी जी। तो इनकी कुंडली में ऐसा क्या है कि एक गरीब व्यक्ति के पास में नहीं है? देखिए, इनकी कुंडली में बात गरीब और अमीर की नहीं है। सारा जो जीवन का सार है वो सबको नहीं मिलता है। मोदी जी को पारिवारिक जीवन नहीं मिला, हाँ जी। मोदी जी हाँ। को मान सम्मान मिला। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखी जाएगी, मंगल की स्थिति देखी जाएगी। आप देखते हैं मोदी जी कितने ऊर्जावान हैं। मोदी जी अगली है ना? बार प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री तो मैं मुश्किल कहूंगी कि वो नहीं बन पाएंगे। अच्छा, उनका कम हाँ, चांस है। उनका बहुत कम चांस है। अब उनके एक अक्षर में कहूंगी कि उनका संन्यास लेने का समय है। अच्छा, संन्यास लेने का। जी। तो फिर कौन है ऐसा है जो आपको आने वाले समय में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी? हाँ, अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रधानमंत्री का योग बन रहा है, अच्छा। लेकिन उनके साथ बहुत सारे विरोधी जरूर खड़े होंगे। तो उसमें राहुल गांधी का भी नाम आ सकता है कि राहुल गांधी अच्छा। जी भी आ सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री पद पे? प्रधानमंत्री पद पे राहुल गांधी जी का भी सहयोग हो सकता है। यानी आज सत्ता तक परिवर्तन हो सकती है? जी, सत्ता परिवर्तन आपको अभी सितंबर से दिखनी शुरू हो जाएगी। और राहुल गांधी जी के बारे में कोई नहीं कहता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मैं इस बात को कहती हूँ कि उन आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी। ये तो सुनने में भी अजीब सा ये लगता सुनने है में अजीब कि लगता राहुल है। गांधी जी। प्रधानमंत्री बनेंगे। बात हमारे यहाँ पर हम लोग क्योंकि पार्टी को नहीं देखते हैं, हाँ, हम व्यक्ति को देखते हैं और हम अपना सत्ता को देखते व्यक्ति हैं। और सत्ता और ज्योतिष आकलन देखते हैं। हम हाँ। किसी पार्टी से नहीं हैं, हम तो एक साधारण ज्योतिष हैं। हाँ। तो हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि राहुल गांधी को भी आप प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देखेंगे। हम तो ये ज्योतिष पार्टी से हैं, हमारे ज्योतिष पार्टी है। हमारी ज्योतिष पार्टी है। फिर दूसरी चीज ये है कि मैंने राहुल गांधी का हाथ देखा था, जी। अभी हम एनएमएफ न्यूज में गए थे जी। और आप भी गए थे शायद, हाँ, है ना? हाँ। तो वहां पर राहुल गांधी के जो हाथ के साइन थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि उनको या तो कोई होटल खोल लेना चाहिए या जी। विदेश में कोई अच्छा सेटलमेंट बना लेना देश चाहिए। में तो सेटलमेंट है उनका। हाँ, लेकिन राजनीति के लिए उनकी कोई इतनी अच्छी पकड़ नहीं मिल रही नहीं, थी। देखिए, आप उनको क्या कहा जाता है? पप्पू कहा जाता हाँ, है। पप्पू कहते हैं। हम तो पप्पू कहते हैं। हाँ। तो जिस दिन ये पप्पू कला करके दिखाएगा ना, उस दिन पप्पू पास हो गया। हाँ, उस दिन सब देखते रह जाएंगे। अच्छा। तो एक जो नॉलेज की बात होती है ना, उनको कुछ मीम्स बना बना के ऐसे दिखा दिया है कि वो ऐसे हैं, हाँ। लेकिन नॉलेज उन्हें कंप्लीट है, पूरी है। राजनीति की भी उन्हें समझ है। और उसके साथ साथ उनकी बहन का भी आप योगदान देखिएगा। प्रियंका उनकी बहन है, हाँ। वो भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। तो उनका भी आप योगदान देखिएगा जीवन में आने वाले समय में। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे वो जरूर। वो ऐसा नहीं है कि कभी सत्ता छोड़ के जाएंगे। अच्छा, टिके रहेंगे? टिके रहेंगे वो। और कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो आपको लग रहा है कि सत्ता में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है देखिए, राजनीति में? सत्ता में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी की बात करें तो खुद के ही नेता खुद की ही पीठ में चूरा भोंकने के लिए आ रहे हैं। यानी बीजेपी में कुछ गद्दार हाँ, पल रहे हैं। बीजेपी में गद्दारी, और आपने देखा होगा कुछ नेताओं की अश्लील वीडियोस और ये सब शुरू हो चुकी हैं। हाँ, ये छवि सब खराब होनी छवि स्टार्ट हो गई। खराब होनी शुरू हो चुकी है। और अभी मोदी जी के बहुत करीबी जो होंगे, नाम तो नहीं लूंगी मैं, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा आपको गद्दारी वहीं दिखाई देगी। अच्छा अच्छा। तो ये चीजें राजनीति में आपको बहुत अभी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सत्ता पलट भी होगी, सत्ता में विरोध भी होगा और जनता में भी आक्रोश दिखाई और देगा। ये अभी चल रहा था कि कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है, जी, ऐसे कोई महामारी आ सकती है? देखिए, कोरोना आ गई है। हाँ, कोरोना गई, तो आएगी। हाँ। और कोई ऐसी बड़ी महामारी नहीं, है? कोरोना ही? महामारी इसके साथ साथ पेट की डिसीज जो भी होंगी, हैजा हो सकता है, या हाँ फिर जी। आपको कह सकते हैं कि टाइफाइड में भी दिक्कत आ सकती है। तो आने वाले समय में अभी जुलाई से लेके और सितंबर और अगस्त के बीच में हाँ जी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, जैसे आपने कभी देखा था कि नोटबंदी भी हुई थी। हाँ, नोटबंदी अचानक से जो चीजें हाँ, होते तो हैं। जो अब अचानक वाली चीजें हैं वो अब इन 3 महीनों के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी हो यानी अब सकता है। चीजें अचानक बदलाव मिलेगा। बदलाव में आपको दिखाई देगा। जो जनता आपको एक ही जगह जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो जनता बट जाएगी। अच्छा। हाँ,
जो जनता आपको हर चीज में, राजनीति में एक जगह जाती हुई दिखाई देती, वो जनता का बंटवारा होने वाला है। अच्छा, ये बंटवारा जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा, कि मत से होगा, डिजिटल होगा, फिजिकल होगा, किस तरीके से? देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये ना डिजिटल के रूप में ही आएगा। हाँ आपको जी। सब कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। आपको अच्छा। सारी चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे जाति भेद बहुत हो गया है, मतलब हाँ, जाति भेद। हाँ बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो जाति का आपको दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई देगा, जगह जगह धरने दिखाई देंगे, प्रदर्शन दिखाई देंगे। किसी तीर्थ का भी कोई नुकसान होना है। अच्छा, कहीं हाँ, तीर्थ पे भी नुकसान कहीं होगा। तीर्थ पे भी नुकसान होगा और जनता कहीं तीर्थ से भी आक्रोश जताएगी सरकार के खिलाफ। ये एक बड़ी भविष्यवाणी हो सकती हाँ। है। भविष्य में आप इसको याद रखना हाँ। कि आने वाले कुछ समय में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी ना किसी तीर्थ पर उपद्रव या कुछ ऐसा देखने उपद्रव के या लिए कुछ मिलेगा। भी ऐसा हो सकता है और कि इनकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं जाती है, कभी काफी समय से तो हम खुद ही देख रहे हैं। चलिए, अगली एक चीज ये है कि सबका भविष्य बताते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, गुरु जी। जी जी। तो उनका भविष्य को आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में? देखिए उनको मैं अगर देखती हूँ तो वो हनुमान जी के उपासक हैं। हाँ। ना, हनुमान जी के बस समझिए कि शिष्य ही हैं। और उनका भविष्य में देखती हूँ कि एक टाइम में उनका बहुत ज्यादा ऊपर आया था, जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर आया था, लेकिन अभी धीरे धीरे शांत हो गया। थोड़े टाइम में बिल्कुल कम हो जाएगा। तब ये कह सकते हैं कि ये अपने पारिवारिक स्थल पे चले जाएंगे। अच्छा। ये अपने परिवार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जितना अभी ये सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समय इस साल के बाद आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम हाइड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये तो एक शॉकिंग न्यूज है सनातनियों के लिए, जी, क्योंकि जी। सनातनियों का रक्त ठंडा नहीं हो सकता। नहीं, ठंडा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इनको मतलब कह सकते हैं कि उन्हें जो हमसे रिस्पांस मिलना चाहिए, जो जनता से रिस्पांस मिलना चाहिए, वो अच्छा नहीं मिल रहा। अटेंशन अटेंशन नहीं मिल रही। जो हिंदू धर्म को साथ देना चाहिए उनका, शास्त्री जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वो एक रिस्पांस एक समय पे आके ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये बात सभी के लिए है कि जो हिंदू धर्म को चाहने हाँ। वाले हैं उनको खुलकर सपोर्ट करना उनको चाहिए, खुलकर हिंदी support वालों का। करना चाहिए, जो भी उनको सनातन सबको, के लिए हाँ। काम कर रहा है उसके पीछे पीछे हो जाना उसके चाहिए। पीछे जाना चाहिए और जरूर अपने सनातन के लिए हिंदू धर्म को एकजुट रहना चाहिए, वरना ये मुसीबत का कारण बन सकता है। अच्छा, इन मुगलों का क्या केस है? इन्होंने, मुसलमानों ने पहले भी हमारे जो ग्रंथ हैं उनको तक्षशिला, नालंदा, सब जगह उनको क्षतिग्रस्त करा, उनको तोड़ दिया, कहीं जला दिया। अब ये पामिस्ट बने घूम रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर बने घूम रहे हैं, दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं? इनका कोई अधिकार है? नहीं, इनका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मात्र विद्या पर केवल हमारा ब्राह्मण स्वरूप देवता का अधिकार होता है। आपने अभी भी देखा है कि मुस्लिम के अलावा भी अनेक जातियों के लोग इस ज्योतिष शास्त्र को छूते भी हैं और उनको मतलब लोगों को बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये ब्राह्मणों का सर्वप्रथम अधिकार है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ही छू सकती हूँ, सही बात है ना, लेकिन इसके लिए नियम बहुत जरूरी है, शाकाहारी जीवन बहुत जरूरी है और साधनाएं बहुत जरूरी हैं। अगर उन साधना और शाकाहार होना बहुत जरूरी है, मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो आप ज्योतिष विद्या को, जैसे आजकल रील वायरल हो रही है, बहुत सारे ज्योतिष हो रही हैं, तो कुछ समय के लिए वायरल होते हैं आप, और कुछ समय बाद आप बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। हाँ जी, ये इनका क्या चक्कर है? ये क्यों हमारे इस सनातन धर्म को पकड़ना चाहते हैं? तो सनातनी बन जाओ, अपने घर वापसी कर लो। यदि आपको ज्योतिष अच्छा लगता है तो आप अपना नाम सुलेमान ना होके सनातनी नाम रखो, कोई बढ़िया नाम रखो, यानी कि मुस्लिम नाम से हिंदू नाम रख के और हिंदू बनो और हिंदू रीति रिवाज में चलो, तब आप कोई कार्य कर भी सकते हैं। हिंदू नहीं बनेंगे। हिंदू क्यों बनेंगे? हिंदू तो बनना ही नहीं चाहते। तो इनके लिए आप अपने क्या कहना ही धर्म में हमारी चीज को कॉपी करके, हाँ, और मौलवी का रूप दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि अपने धर्म के प्रति कितने सक्रिय हैं और अपने धर्म को लेकर ये बहुत सारी भविष्यवाणी अच्छा, ये अपनी ईद की गणना वगैरह करते हैं। हाँ, तो ये सब ज्योतिष शास्त्र ही है ना? ये सारा ज्योतिष शास्त्र है। हम सारी चीजें, सारी कुंडली चंद्रमा से देखते हैं और ये चंद्रमा की पूजा करते हैं।
इन्होंने चांद मियाँ बना दिया चांद हमारा मियां चंदा मामा से। हमारा चंद्रमा है, फिर चंद्र के पूजन इनकी है। कई चीजें मेरे को ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती। इन्होंने हमारे कई सारे जो स्टार्स हैं यानी उनको सितारा बना दिया है कि हमारे सितारे हैं, जी ये तो हमारी राशि और नक्षत्र हैं। हाँ, ये राशि तो और इनको नक्षत्र। इनसे दूर रहना चाहिए ज्योतिष बिल्कुल से। इनको ज्योतिष से दूर रहना चाहिए और क्योंकि ये शाकाहारी नहीं होते हाँ, हैं, ये हमारी ये ज्योतिष पे नियम हमला कर पालन रहे नहीं हैं। करते हैं, ये हमारे घर के पुरुषों की तरह चुटिया धारण नहीं करते हैं। सही बात है। वस्त्र आदि इनको देखा करिए आप, वस्त्र काले ही वस्त्र पहनते हैं। साक्षात राहु हैं, ये राहु, ये मुगल जो घूम ये रहे हैं, मुगले मलेच्छ जितने घूम रहे हैं, ये साक्षात राहु हैं। घोर कलयुग है और कलयुग में इनसे मुसलमान, खतरा है कुछ? इनसे हमें बहुत खतरा है। जितना भी आप देख रहे हैं, जितना क्राइम हो रहा है, जितना भी रेप, बलात्कार या जितनी भी यहाँ ये गोलियां बड़े चल बड़े रही हैं, कांड हाँ, होते हैं दिल्ली वगैरह में, आतंकवाद हो रहा है, ये सब राहु ही तो है। ये सब मलेच्छों द्वारा किया हाँ, जाता है। मलेच्छों द्वारा किया जाता है। पहले के जमाने में या पहले जो अभी देवताओं के, पहलगाम में हुआ, हाँ, उसमें नहीं, कौन, देवताओं उसमें के भी रूप में हिंदुओं को नाम टारगेट करा गया। हिंदू का नाम टारगेट किया गया। हमारे हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया? अच्छा, मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी में पहलगाम का कोई ऐसा कोई ग्रह दशा खराब आई हो या देश के लिए वो खराब दिन रहा, ऐसा देखिए, कुछ? उस समय शनि और राहु का चांडाल, वो जो पिशाच योग चल रहा था, पिशाच योग चल रहा पिशाच योग चल रहा था, और उस समय हमने मतलब वार्निंग भी दी थी, भविष्यवाणी भी करी थी कि कुछ ना कुछ घटना होने वाली है और अच्छा। देश में गोलाबारी, बमबारी जरूर होगी। और जो आप देख रहे थे ड्रोन के द्वारा सब कुछ हो ही रहा था। तो इन राहु, तो मैंने जैसे आपको बताया, पक्का मुसलमान राहु ही है ना। मैं भी खुले पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि शनि क्या है? जनता। शनि जनता है, शनि जनता सेवक है ना, सेवक है। हमारी जनता अपने मनोरंजन के लिए पहलगाम में घूमने गई, राहु ने आके उधर शनि पे दृष्टि डाली, पिशाच योग बना और यहाँ पर इसलिए पहलगाम का कार्य। पहलगाम का ये जो पूरा अच्छा, कार्य भविष्य में कोई ऐसा आपको दिख तो नहीं रहा कि आने वाले 1 साल में कोई पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या फिर कोई हमारे ऊपर दोबारा कोई अटैक कर नहीं, दे? दोबारा अटैक जरूर करेंगे। अभी क्या लगता है, लोग कुछ ज्योतिषी मैंने भी सुने, वो कह रहे हैं कि दोबारा कुछ नहीं होगा, शांत बैठे हैं। आप जल को शांत मत समझिए, जल जितना शांत होगा उतना गहरा होगा। आप ये सतर्क रहिए कि आतंकवाद कभी भी उठ के आ सकता है और भारत पे हमला कर सकता है। मोदी जी ने वॉर रोक के अच्छा किया जी, ये खराब, क्योंकि क्यों? देश में आक्रोश था, आक्रोश कि अब जब इतना हो गया तो थोड़ा और कर लिया जड़ जाए। से। हाँ, मोदी जी ने ये बीच में रोका क्यों? हाँ, ये ट्रम्प की प्रश्न। बात क्यों मानी? हाँ, और ट्रम्प कहीं ना कहीं हाँ। कर्ज दे रहे थे पाकिस्तान को, तो वो भी दोगलापंती कर रहे थे। दोगलापन कर रहे थे। चीन ने साथ दिया, क्यों हाँ। दिया? मोदी जी को अच्छा, ये चीन से खतरा है आने चीन वाले से समय में? बिल्कुल खतरा है। आप क्या सोच रहे हैं, ये वायरस आ रहा है तो ये क्या हम ला रहे हैं? हाँ, ये सब चीन से आ रहा है। ये वायरस से अटैक करता हाँ, है। ये वायरस से अटैक करेंगे। ये आपको गोले बमबारी से नहीं, ये आपको ऐसे वायरस से मारेंगे कि आप सोचोगे भी नहीं कि जैसे पिछली बार हुआ था ना, लॉकडाउन लगा था, परेशानी आई थी, तो चीन सीधा वायरस से अटैक करता है। अच्छा, आम व्यक्ति क्यों माने कि कुंडली सही है? वो अपनी कुंडली क्यों दिखाए? क्या ऐसा है कि उसे कुंडली पे बिलीव हो? देखिए, आम व्यक्ति के जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वो सर्व संपूर्ण तो कोई भी नहीं है आज के समय में, जहाँ तक, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। हाँ जी। यहाँ श्री राम नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण नहीं है कि आपकी कुंडली जो है बिल्कुल सही होगी। श्री कृष्ण के समय में भी आपने देखा कि पांडव कौरव थे। हाँ, समस्या उनको भी आई, समस्या उनको भी रही, दुख उनको हुआ, उनको, और राम जी पीड़ा ने भी हुई, 14 साल का वनवास वनवास लिया। हुआ। शनि की दृष्टि पड़ी तो राम जी ने 14 साल का वनवास लिया, पिता से वियोग हो गया उनका। शनि की दृष्टि दशरथ पे पड़ी तो दशरथ ने अपने पुत्र के बिना ही अपने प्राण त्यागे। यानी दशरथ जी के ऊपर भी हाँ, ये शनि की तो दृष्टि। शनि इतना क्रूर ग्रह है। शनि आपके कर्मों को पे निर्धारित होता है। आपने देखा ना कि दशरथ ने जब श्रवण कुमार को तीर मारा, तब वह अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन दशरथ ने जो तीर मारा वो मृग को मारा था, लग गया वो श्रवण कुमार को, लेकिन हुआ उनके हाथों से ही। तो उन्हें जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र का वियोग हुआ, उसी तरह दशरथ को भी अपने पुत्र का वियोग हुआ। तो शनि कर्म फलदाता है। अच्छा, ऐसा होता है कि मांगलिक दोष हो तो अगर पति पत्नी शादी कर लें जी, और मांगलिक दोष हो तो उनमें से एक समाप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि उनमें एक समाप्त हो जाता है। ऐसा होता है कि उनको मतलब उनको किसी ना किसी कारण से अलग होना पड़ता है। मंगल एक ऊर्जा है। हाँ जी। मेरे अंदर मैं मांगलिक हूँ, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, आप नॉन मांगलिक हैं, आप शांत हैं, तो मैं एग्रेसिवपन
के ऊपर दिखाऊंगी, आपके ऊपर दिखाऊंगी, आप उस चीज को शांत करेंगे, मैं फिर भी आपके ऊपर चढ़ के आऊंगी, तो आप मुझे उस चीज के लिए मना करेंगे या फिर मुझसे डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी कि अलग करने का हाँ, साइन मंगल दोष है। मंगल दोष है कि आपको मंगल, गुरु, राहु ये सब जो दृष्टि डालते हैं ना, ये सब हमें क्या है, डिटैच कर देते हैं। अच्छा, ये केवल एक भ्रम ही है कि भाई मांगलिक होना कोई गुनाह है? नहीं, मांगलिक होना कोई गुनाह नहीं, मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। अच्छा, मांगलिक योग, हाँ, क्योंकि नाम ही मांगलिक है, हाँ, कितना बढ़िया नाम है मांगलिक। मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। अब आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर, लाभ भी है इसके हाँ, कुछ? इसके बहुत लाभ हैं। आप अगर मैं बात बताऊं तो मोदी जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक लगन की कुंडली है उनकी, और उसमें मंगल देवता हो गए और मेष राशि के भी मंगल देवता हो गए। तो मंगल क्या है, अपनी एनर्जी को लगाना है। आप जैसे मैं आप आपके अपनी साथ ऊर्जा को कहाँ खर्च करते कहाँ हैं, खर्च कर रहे ये हैं, आपके आप ऊपर लड़ाई है। में कर रहे हैं तो आपका मंगल यहाँ दूषित फिर कर अपनी दिया। शादी ठीक चलेगी? हाँ, शादी तब तो ठीक है, कोई मांगलिक है तो लड़ाई करते रहा करो बीच बीच में हाँ, तो अपनी शादी तो ठीक शादी चलेगी। ठीक चलेगी। लड़ाई होती है, हाँ। नेचुरली होती है कि आप नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और बात बात में ही विवाद हो गया। बात कोई भी नहीं थी लेकिन हाँ। विवाद हो गया। अच्छा, हस्तरेखा में जैसे देखते हैं तो मंगल यदि किसी का ज्यादा उभार लिए हुए हो जी, तो वो मांगलिक दोष कहलाता है। हाँ, बिल्कुल। और मांगलिक दोष में ये कहते हैं कि मंगल जब ज्यादा एनर्जी वाला हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए मंगलनाथ के मंदिर जाया जा सकता है। इसका क्या उपाय है कि कोई जैसे लव मैरिज करना चाहता है और वो व्यक्ति मांगलिक है तो शादी तो करेगा, जी, तो फिर उसके लिए क्या उपाय है कि वो शादी करे? देखिए, आज एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के साथ साथ अगर कन्या मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है, हाँ जी। तो कन्या का विष्णु विवाह कराया जाता है। अच्छा। नारायण विवाह आपने देखा होगा, वट पेड़ से भी विवाह कराया जाता है, पेड़ से भी विवाह होता है, घड़े से भी करा गढ़े देते से हैं। भी कराया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो मांगलिक ऊर्जा है, जो मांगलिक योग बना हुआ है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, एक तरह से समाप्त हो जाती है। क्योंकि ईश्वर से विवाह करने का मतलब समझते हैं आप कि भगवान को सौंप दिया अपने आप को। भगवान को अपने आप को सौंप दिया कि मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिविटी है, ऊर्जा है, वो आप अपने अंदर समाहित कर लें और मेरी ऑरा को शुद्ध कर दें। यानी अगर किसी को कोई मांगलिक दोष वगैरह है, हाँ, तो वो अपना विवाह करा ले। हाँ, नहीं, और विवाह के लिए ऐसा है कि बहुत सारे नियम है। नियम भी हैं और बहुत सारे जो ग्रह हैं वो भी देखे जाते हैं। मंगल भी देखा जाता है, गुरु भी देखा जाता है, राहु की दृष्टि भी देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है, कुंडली को एनालाइज करा के तभी आप विवाह करें, ऐसे अच्छा। नहीं विवाह करना पहले चाहिए। हाँ, मांगलिक को भी अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। बिल्कुल दिखानी चाहिए। बिना और किसी के लड़के के पास भी कुंडली नहीं है, लड़की के पास भी कुंडली नहीं है, शादी करनी है, फिर उनको अगर शादी करनी है तो उन्हें हस्तरेखा का सहारा लेना चाहिए। हस्तरेखा के द्वारा जो भी, जैसे आप हस्तरेखा के आचार्य हैं तो आप उन्हें देख के बताएंगे कि उनकी मंगल की ऊर्जा कैसी है, मंगल पर्वत उठा हुआ है या नहीं है, या दूसरे की मंगल की ऊर्जा कैसी है। अच्छा तो उस अच्छा। तरह से अच्छा, ज्योतिष को लोग ये समझते हैं कि ज्योतिषी कोई जादूगर है कि हाँ देखते ही हमारा सब कुछ बता दे। इससे क्या क्या बताना संभव है? ज्योतिष क्या क्या बता सकता है? देखिए, ज्योतिष की भी एक कहते हैं लिमिट होती हाँ, है, सीमा होती एक है। सीमा होती है। तो अगर हमें कुछ बताना है, जैसे उसके परिवार के बारे में बताना है, या पति पत्नी साथ बैठे हों और हमें लव अफेयर के बारे में, सेकंड लव अफेयर के बारे हाँ में जी। तो हम नहीं बताएंगे, हाँ हम वहाँ शांत हो जाएंगे। क्योंकि हम ज्योतिष की एक सीमा होती है। ज्योतिष का काम होता है लोगों की समस्याओं को हल करना, ना कि उनकी समस्याओं को बढ़ाना, समाधान देना। उनको बढ़ाना। ये हो सकता है कि हम अपने ही उपायों में या अपनी ही रेमेडी में कुछ इस तरह की रेमेडी बताएं कि उनका पति पत्नी का जो मेल है वो प्रबल हो जाए और जो एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं वो हट जाए। अच्छा जी, मृत्यु के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, मृत्यु के बारे में मृत्यु के ज्योतिष नहीं बारे बता में सकता? ज्योतिष नहीं बताना चाहिए ऐसा कभी क्यों? भी। देखिए, अगर वैसे तो ये ज्योतिष में हमारे लिए मनाही है कि नहीं बताना हाँ, चाहिए। ज्योतिषी को ये रहता है कि वो व्यक्ति को वहम हो जाता है वहम हो जाता और वो है, उससे अकाल मृत्यु भी मर सकता अकाल है। मृत्यु भी मर सकता है। तो ये हमारे वेद के भी खिलाफ है और कह सकते हैं कि हम अपने सनातन के अनुसार ज्योतिष का जो कार्य करते हैं, कभी भी व्यक्ति को डराना नहीं चाहिए। किसी भी तरह के उसके मन में ऐसी चीजें नहीं लानी चाहिए कि वह खुद ही सोच सोच के
मतलब घबरा अचानक जाए, उसका, हाँ, अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता अच्छा, फिर इस हिसाब से तो उसकी उम्र ज़्यादा बता देनी चाहिए। है। मैं तो नहीं, ज़्यादा बताता हूँ। ज़्यादा तो नहीं, वो लोग पूछते हैं हमसे, आके पूछते हैं कि हमारी उम्र बताइए कितनी है या कितने रहेंगे, तो हम लगभग उनको एक आइडिया दे देते हैं। 10-20 वर्ष और फालतू ही हाँ, बताओ कि हाँ, आपकी 3 सूत्र में बाँधना ठीक रहता है कि आप अल्पायु हैं, हाँ, आप मध्य आयु मध्य हैं आयु या है, आप दीर्घायु हैं। दीर्घायु है। अल्पायु वाले को तो कहो कि ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए आपको। जी, 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 मध्य आयु वाले को कहो कि हाँ ठीक है, ठीक है। और यदि दीर्घायु है तो सीधा कह दो कि जी आपका एक लंबी दीर्घायु, आयु हाँ। है। शनि देता है हमें हाँ, दीर्घायु। शनि अगर अष्टम अष्ट भाव में होगा तो दीर्घायु देगा हमें। अच्छा, कुछ व्यक्तियों के पास अपनी कुंडली है, जी, कुछ व्यक्तियों के पास अपनी कुंडली नहीं है। नहीं, आजकल ग्रह कलेश बहुत चल रहा है, जी। तो ये ग्रह कलेश का क्या कारण है? देखिए, वास्तु भी हो सकता है ग्रह क्लेश का कारण। सबसे बड़ा कारण वास्तु दोष हो सकता है। घर की ऑरा कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या दिक्कत आती है, तो और घर में कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है, शौचालय गलत जगह पे तो नहीं बना हुआ, रसोई घर अच्छा, से कलेश शुरू हो जाता है। रसोई से कलेश हाँ, होता है? रसोई से कलेश होता है। अगर घर की रसोई आग्नेय कोण में ना होकर किसी भी गलत दिशा में बनी हुई है, तो आपके घर में कलेश 100% होगा। इसका कोई निवारण? इसके निवारण है, देखिए, जहाँ नहीं बनानी चाहिए वहां तो बना ही नहीं सकते। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच का कोना है, ईशान कोण, वहां पर कभी भी रसोई नहीं बनानी चाहिए। वो भगवान शिव का स्थान है। अच्छा, कभी भी ईशान कोण में रसोई नहीं कभी होनी भी चाहिए। ईशान कोण में रसोई, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वहां पर केवल ईश्वर का स्थान है। या तो आप एक खाली कमरा बना सकते हैं या आप वहां पर पूजा घर बना सकते हैं। ठीक अच्छा, है। अग्नि और हम बात करते हैं कि जल के स्थान में उत्तर दिशा में कभी रसोई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उत्तर दिशा में भी नहीं जल होनी तत्व चाहिए। की राशि में अगर आप आग जला दोगे तो बार बार बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, खराब हो बार-बार जाएगा। खराब हो जाएगी। तो जल तत्व की राशि में और जल तत्व की दिशा में कभी भी रसोई नहीं होनी चाहिए। दक्षिण और पूरब के बीच में आग्नेय कोण आता है, वहीं पर ही हमारी रसोई होनी चाहिए। अगर कभी नहीं बना पाते हैं तो हम वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में अपनी रसोई अच्छा, बना इसका सकते कोई हैं। कनेक्शन कुंडली से भी है, वास्तु जी, का? बिल्कुल है। कुंडली से आपके जिस प्रकार के ग्रह होंगे उसी प्रकार का आपको मकान मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये अच्छा, वो बहुत बहुत बड़ा लोग मकान बनाने के लिए परेशान हैं कि हाँ, पूरा जीवन लग जाता है, मकान नहीं बनता है। दिल्ली, मुंबई जैसे क्षेत्रों में तो आप जी, देखेंगे जी, बड़ा कठिन मकान बनाना हो गया है। बहुत मुश्किल हो तो गया। अब वास्तु से और ज्योतिष से कुंडली से कैसे पता देखिए, लगाएँ कि कब मकान कुंडली बनेगा? से अगर हम देखें तो चौथा भाव जो है वो हमारा प्रॉपर्टी का है, माता का है, और जितना भी घर का सुख है, पैतृक संपत्ति का है, वो है वहाँ पर। हाँ जी। अगर वहाँ पर शनि की प्लेसमेंट है तो आपका पैतृक मकान होगा। जहाँ आप शादी करके जाएँगे वो भी उसके पिता का मकान होगा। लेकिन अगर वहाँ राहु की दृष्टि है तो आप दर-दर भटकते रहेंगे या आपको मकान पाने में बहुत दिक्कतें आएँगी। क्योंकि वहाँ पर शुभ दृष्टि होनी चाहिए। और अच्छा। आपका शनि अगर उच्च का है हुँ। तो आप अपने खुद के नाम से कई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, शनि भी और मंगल भी ये इस बात के कारक हैं। मिट्टी मंगल हो गई है, शनि भी मकान हो गया है, तो ये इस बात के कारक हैं कि आप अपनी कितनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कितने मकान बना पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बनानी है या बड़ी प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टिंग करना है तो उससे सबसे पहले अपना शनि देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और शनि पर्वत अपने हस्तरेखा के हिसाब से देख लीजिए, हाँ, और कुंडली में अपना शनि दिखवा लीजिए, फोर्थ और हाउस। मंगल हाँ, और फोर्थ हाउस, फिर आगे कोई कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उससे बिल्कुल। पहले यदि किसी का शनि इनबैलेंस है और उसके लिए उपाय बताए जाते हैं, है ना? अच्छा, जब अगर आपको लगता है कि आपका शनि बैलेंस में नहीं है या कुदृष्टि किसी की पड़ी हुई है या शनि अस्त हैं, नीच के हैं, अंश कम है, मतलब डिग्री कम है उनकी। क्या होता है ना कि हमारे जो प्रिय दर्शक हैं जी, बेचारे भोले भाले हैं, जी, जी, जी। वो ज्यादा ज्योतिष नहीं जानते, हाँ, वो जो वो समस्या जानते हैं और समाधान जानते हैं। सही बात है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सरल भाषा में समझा सकें। सरल भाषा में तो समझ सरल भाषा तो यह है कि अगर आपका शनि खराब है तो कोई शनि के लिए उपाय कीजिए, पहले अपना दिखा लीजिए पहले क्या दिखा लीजिए समस्या है। कुंडली में कोई भी दिक्कत है, मंगल शनि में कोई भी दिक्कत आती कोई है, शॉर्ट फॉर्मूला ऐसा हो जिससे मकान जल्दी से जल्दी बन के खड़ा हो जल्दी जाए। से जल्दी बने, तो मैं आज एक आपको बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ, क्योंकि हमने कई ग्रंथ भी पढ़े हैं, लाल किताब भी पढ़ी है हाँ और जी। ये भी पढ़े हैं, अपने वैदिक ज्योतिष भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर शनि के 42 दिन तक लगातार दीपक जलाने। अगर आपके मन में इच्छा हो मकान मेरा बने, मेरे नाम से बने, तो 42 दिन का अनुष्ठान लेकर पूजन करके शनिदेव का, शनि दशरथ कृत नंद स्तोत्र पढ़ के, और 42 दिन अगर आप
दीपक जलाते हैं, ये स्तोत्र कहाँ मिलेगा? ये किसी भी पूजा स्टोर पे मिल जाएगा, ऑनलाइन अच्छा, मिल जाएगा। एक बार और हाँ, बता दीजिए इसका नाम। दशरथ कृत नंदन स्तोत्र है, दशरथ शनि कृत नंदन स्तोत्र है ना, और शनि का। हाँ, दीपक कितने जलाने हैं? दीपक 42 दिन लगातार पुरुष जलाए, घर अच्छा, का पुरुष जलाए, महिला नहीं जलाए? महिला ही नहीं जलाए। और महिला किस दिशा 42 में दिन जलाएं, जला कहाँ नहीं जलाएं? सकती ना, लगातार नहीं जला सकती। हाँ जी। रात्रि के समय 7 बजे के बाद 7 और 8 के बीच में अगर वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाता है तो उसे बहुत जल्दी घर के योग देख लो, ये रहस्य का खजाना है, और कोई नहीं बताएगा। इतनी बढ़िया बात। आप शनि है, मंगल है, चतुर्थ भाव है, यदि किसी को अच्छे से नहीं पता तो वो भोला भाला व्यक्ति यदि अपना घर बनाना चाहता है तो इस उपाय को कर ले, उसका काम जरूर बनेगा। इसमें देखिए, क्योंकि कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत हाँ, आपको करनी पड़ेगी, और शनि जो है वो संघर्ष का। दरअसल क्या है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं और वो आते हैं, कोई आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, कोई किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, सभी अपना पूरा महत्व देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, फिर भी किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका क्या चक्कर है? देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु की दृष्टि देखते हैं पंचम भाव में कैसी है और 12वें भाव में कैसी है। अच्छा। और शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, कुंडली को अगर हाफ करा जाए तो हमारा माध्यमिक जो भी पढ़ाई है वो होती है, और हाफ जो करा जाए वो जो उच्च दर की पढ़ाई है वो होती है। हाँ। तो ग्रहों की स्थिति अगर हम देखे जाए 6 से 12 के बीच में देखेंगे तो वहां पर ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्थान में अगर गुरु अच्छा है या भाग्य स्थान में आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं, शुक्र की भी दृष्टि है, चीजें अच्छी जा रही हैं, तो आपको उच्च शिक्षा में उन्नति मिल सकती है। अच्छा, यानी कि भाग्य स्थान होता है अपना नवा कुंडली में जो नवा घर है, हाँ, वो घर स्ट्रोंग है तो भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा है। 10वां स्थान है, हम व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या देखेंगे, ये सब चीजें 10वें स्थान से। अच्छा, जो हम उपाय करते हैं जी, क्या इससे कोई भविष्य बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, मृत्यु तक टाली जा सकती है। अच्छा, आपके कोई ऊपर कुछ अगर ऐसा करना चाहे कि मेरा भविष्य बदल जाए, मेरा भविष्य बदल जाए, तो अपने भाग्य स्थान को प्रबल करना शुरू कर दीजिए। यानी उपाय से भाग्य बदलते हैं। आपका ये कहना है? हाँ, अगर आपके 9th हाउस में आपकी कुंडली मेरे पास आती रहती है तो मैं उस कुंडली के बारे में ही बताऊंगी। अगर आपके भाग्य स्थान होता है 9वां भाव, अगर आपके भाग्य स्थान में कोई भी प्लैनेट्स बैठा है, कोई भी राशि बैठी है, तो आप उसको देखें और उस पे ही वर्क करें। जैसे मेष राशि है और वहां पर राहु की दृष्टि है। हाँ जी। तो राहु आपको डिजिटल काम देता है, डिजिटल कार्य राहु देता है। तो आजकल तो सब डिजिटल ही है, क्योंकि ऑफलाइन को बहुत कम है। लोग पॉडकास्ट बहुत लोग चला रहे हैं, सबके तो नहीं चल रहे ना। सही बात है। कंप्यूटर सब लेके बैठे हैं, लेकिन सबका तो नहीं चल रहा ना। किसी न किसी का कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। कोई आईटी कंपनी इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम करना चाहता है। अब जैसे हमारे यहाँ ये बना, एक नया मिसाइल बना। हाँ। अभी योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया। हाँ जी, ना, यहाँ लखनऊ में जो मिसाइल बना, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। एक मिसाइल बना। तो ये सब राहु के कारक हैं। शनि राहु, क्योंकि लोहा है, शनि राहु के कारक हैं। तो यहाँ पे भी हमारे देश को उन्नति जो देखने को मिली कि एक नई मिसाइल हमारे। अच्छा, योगी जी का क्या भविष्य है आने वाले समय में? योगी जी देखिए, सनातन के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। उनको पार्टी में एक अच्छे नेता के रूप में ही देखा जाएगा, एक अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी छवि के रूप में देखा जाएगा। उनके मन में कोई भी ऐसा छल कपट नहीं दिखाया गया है कि जिससे उनके जीवन पे कोई प्रभाव पड़े। अच्छा। क्योंकि उनका साधुत्व जीवन है, आप देखते ही हैं, पूजा पाठी है, साधुत्व जीवन है, उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। हम भी अपने बच्चों को ऐसी ही प्रेरणा देते हैं साधु बनने की, और अच्छा एक व्यक्तित्व बनने की एक प्रेरणा हम भी अपने बच्चों को दे रहे हैं। बिल्कुल। उनके जीवन में क्या है, उन्हें उन्नति मिलनी अब शुरू हुई है। अच्छा, अब उनका पीक पॉइंट है, अब उनका गोल्डन चांस अब है। अब उनका गोल्डन चांस आ रहा है कि अब वो आप उन्हें कुछ बड़े पद पे देखेंगे। अच्छा, एक समस्या सबसे ज्यादा रहती है शनि की 7.5। हमारे दर्शक बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और घबराते हैं कि शनि की 7.5 आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए, शनि की 7.5 इस समय मेष राशि पे चल रही है। हाँ जी। और मेष 7.5 के 4 चरण होते हैं, और चारों चरण जो हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा। यहाँ पे पूरे
पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब दिखाया जाता है। अच्छा। अगर आपका जन्म हुआ है तो पूर्व जन्म का कर्म कर रहे हैं, भुगतेंगे। अगर आप आधी उम्र से निकल चुके हैं तो आप वो आधी उम्र में जो गलत काम करके आए हैं उसका कर्म भोगेंगे, और जो निश्चल होके सही काम करके आए हैं वो 7.5 में मौज लेंगे। यानी 7.5 मौज दिलाती है, मौज दिला सकती है, लोगों को यही तो नहीं पता घबराने है। की आज से कोई बात नहीं है। कोई अगर आपके आवश्यकता कर्म नहीं। अच्छे हैं हाँ, तो 7.5 आपको मौज दिलाएगी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि 7.5 से डरने की जरूरत नहीं नहीं है। है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, आप धोखाधड़ी नहीं करते हैं, आप रिश्वत नहीं लेते हैं, और आपकी 7.5 चल रही है, तो यही 7.5 आपको ना प्रमोशन तक पहुंचा दे, ना बड़े पद पे पहुंचा दे, तो आप मेरा नाम बताइए। अच्छा, ऐसा कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा जिसकी शनि की 7.5 आई हो और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो? देखिए, 7.5 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो राहुल गांधी की 7.5 आई थी, तो हाँ। वो ही उनका जो समय था वो डाउन होता चला गया। अभी तक रिकवरी वो नहीं हो अब रहे तक रिकवरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये शनि कोई दंड नहीं देते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने कोई गलत काम किए हैं। हाँ, हुआ होगा, राजनीति है, कुछ ना कुछ तो सबने करा ही होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो जिसका फल उन्हें अब भोगने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि फेमस हो रहे हैं, चलो फेमस तो हो रहे हैं, लेकिन फेमस भी कई तरीके के होते हैं, गलत एक अच्छे तरीके से हो तरीके रहे से, हैं। एक हाँ, खराब तरीके मतलब से। उनको उनका मजाक बनाया जा रहा तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर दिया, कृत्य कर किसी का उपहास उड़ा दिया, हाँ। या कुछ किया जो उनको रिटर्न जो कर्मा के उनको रूप में रिटर्न मिल रहा है। कर्मा के रूप में मिल रहा है ना। उनके घर में एक चीज और कहूंगी, पितृदोष भी है। तो वो पूजा वगैरह नहीं कराते? ये हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उनके घर में जो पितृदोष, जो उनके बहुत पितृदोष तो हमारे आम लोगों को भी बहुत परेशान कर रहा है आजकल। इस पीड़ित है। पितृदोष का कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमारे जो लोग हैं ये पितृदोष से मुक्त हो जाएं, क्योंकि इन्हें ये तो पता लगता नहीं कि पितृदोष बनता कैसे बनता है। कैसे है। केवल इन्हें ये पता लग जाए कि इसका उपाय क्या है तो इन्हें धन्य हो जाए। धन्य हो जाएंगे। देखिए, पितृदोष क्या है कि जीवन में हमारे परिवार में कोई दुर्घटना हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, या कुछ भी हमने अपना गर्भ गिरा दिया हो। महिलाएं कभी कभी जानते हुए भी अपने गर्भ को गिरा देती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में 2 से ज्यादा संतान कोई पैदा करना ही नहीं चाहता। ये आज की योगी समस्या जी है। का कहना है, मोदी जी का कहना है कि हर हिंदू के पास कम से कम 4 संतान हो। तो ये हमारे यहाँ होता है, तो इससे लगता है पितृदोष। भ्रूण अच्छा, हत्या से यानी बच्चों की हत्या करना से पितृदोष लगता है। पितृदोष लगता है। दुर्घटना हो जाए आपके परिवार में, अकाल मृत्यु हो जाए, तो पितृदोष तुरंत आपको लग जाता तो है। आप समझ सकते हैं कि आपके परिवार में किसी की दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, किसी ने गर्भ में किसी बच्चे की मृत्यु कर दी हो, या फिर कोई अकाल मृत्यु चला गया हो, तो वो पितृदोष आपके ऊपर लग गया है। कुंडली की अगर हम बात करें तो सूर्य शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी, सूर्य और शनि की दृष्टि, हाँ, वहीं पर ही पितृदोष हो जाएगा। सूर्य शनि एक साथ बैठे होंगे, या सूर्य की दृष्टि शनि पे चली जाए, वहीं पर ही पितृदोष आपको यानी शनि ग्रह पितृदोष का कारक है, पितृदोष और सूर्य भी। सूर्य पितृ है ना, सूर्य पितृ, सूर्य पिता है। हाँ जी, सूर्य पिता है, सूर्य ही हमारे पितृ है। अच्छा, इससे बचने का कोई तरीका? देखिए, इससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय आज आपको बताती हूँ। शायद किसी पॉडकास्ट में आज तक ये उपाय नहीं देख लो, ये सबसे बढ़िया उपाय केवल आज हम लेकर आए हैं, वो भी बड़ी एक कीमती समय लेकर आप सभी के लिए। गंगा मैया में सभी स्नान करने जाते हैं। हाँ जी। नॉर्मल तरीके से सब स्नान करके अपने घर को लौट आते हैं। हाँ। पितृदोष की पूजा भी कराते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता। हाँ। क्या करना है, अपने ही घर से बड़ा कांसे का कटोरा लेना है। हाँ जी। उसमें भर के देसी घी रखना है। ठीक है। देसी घी के अंदर 2 चांदी के सर्प डाल देने हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि चांदी के सर्प तो काल सर्प दोष में यूज होते हैं। हाँ जी। लेकिन सर्प भी पितर है। हाँ, पितर। सर्प भी पितर है। कांसे के कटोरे में देसी घी में 2 सर्प रख के और अपने सर पे रख के गंगा जी तक ले जाना है। अच्छा, किसी का घर बहुत दूर हो तब? बहुत दूर हो तो गंगा के तट के पास पहुंच के वो मतलब सर पे रख के उस कटोरे को लेकर ही गंगा में उतरना है। अच्छा, कोई ऐसे करता है तो उसका पितृदोष शांत हो जाएगा? नहीं, उसके बाद में बताती हूँ अच्छा। आपको। उसके अंदर क्या करना है आपको, वो 2 सर्प आपने देसी घी में भर के आपको बीच नदी में नाव के द्वारा जाना है। अच्छा। और बीच नदी में आपको वो जो कटोरा है, कांसे का कटोरा है, वो छोड़ देना है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। अच्छा। कि हमसे कोई भी त्रुटि हो, गलती हो, हमें क्षमा करें और हमारी रक्षा करें। इस तरह आप अपने पितृदोष को समाप्त के बहुत हद तक कम कर सकते हैं। देख लो, यदि किसी को पितरों को मनाना हो
पितृ रूठे हुए चल रहे हो। अच्छा, पितृ खराब होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, पितृ खराब होने से आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा होगा। अच्छा। अगर आपका कोई व्यापार चल रहा है तो चलते चलते रुक जाएगा। जी। नौकरी है तो नौकरी छूट जाएगी आपकी। आपको ये लगेगा कि दुनिया में मैं सबसे ही खराब इंसान हूँगा जो मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आ और रही हैं। गृह कलेश। ग्रह कलेश सबसे ज्यादा होंगे। ग्रह कलेश आपस में नहीं बनेगी। पितृदोष होगा तो आप वास्तु से अगर किसी के घर में जाएंगे तो उसके टॉयलेट को चेक करना, वहाँ उसका टॉयलेट पूर्व दिशा में होगा, पितृदोष बना देगा। अगर घर में तंत्र क्रिया हुई भी हो तब भी यह अपना जो परिणाम है वो नेगेटिव हमें मतलब साधना में पता चल जाता है, क्योंकि हम इसके द्वारा जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि घर में तंत्र बाधा हुई है। अच्छा। हाँ, जब भी हम विजिट करने जाते हैं तो दहलीज से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर तंत्र बाधा हुई है। ये घर कीला हुआ है, ये घर में इतनी नेगेटिविटी आई हुई है, या इस घर में किसी ने कोई करा हुआ है। जैसे परिवार में ही कर देते हैं लोग। हाँ, ये करना कराना आजकल बहुत चलता है। जो महिलाएं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जताती हैं, ज्यादा इंटरेस्ट, वो चाहती हैं कोई आगे ना बढ़े। क्या सही है? बिल्कुल सही है। करना कराया होता है। होता है, बिल्कुल होता है। इससे और कैसे बचा जा सकता है? इससे जो बचना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, कुंडली में चंद्र और शनि जहाँ मैच हो जाएंगे, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, वहां आपके ऊपर तंत्र 100% होगा। अच्छा। सुशांत थे, हाँ, सुशांत राजपूत। राजपूत, उनके ऊपर 100% ब्लैक मैजिक हुआ था। और अच्छा। शनि चंद्र की युति आई थी। आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने चांद पे भी जमीन खरीद ली थी। हाँ, सुशांत ना? सिंह राजपूत। चांद पे भी वो भी एक शॉकिंग समय रहा था। वो भी कुछ शॉकिंग दर्शक हैं उनको बहुत चाहते हैं। आज तक भी वो नहीं खुल पाया। सुशांत सिंह राजपूत का राज। हाँ, उनका राज अभी तक नहीं खुल पाया। तो हम पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकते आपको कुछ भी, क्योंकि जो हमने हाँ, वो इलीगल है। हाँ, वो इलीगल है। जो हमने हीलिंग करी, जो चीजें करी, पर लेकिन ये है कि उनपे तंत्र हुआ था। उनपे तंत्र मृत्यु तक पहुंचा सकता है। मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तंत्र आपको मार सकता है, आप ये समझ के चलिए। अच्छा, अगर कोई गलत जैसे तरीके से आपने कोई ऐसा देखा, आप किसी के घर गए हैं या विजिटिंग पे किसी कंपनी में गए हैं, जी, वहां आपको किसी प्रेत बाधा ने परेशान किया हो? बिल्कुल किया। या कोई आपको ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए कि जिससे आपको पता लगा हो कि यहाँ पे तंत्र बाधा है। देखिए, हम अपना प्रोटेक्शन और अपनी जो भी रक्षक कवच हैं वो अपने साथ लेके चलते ही हैं। फिर भी कुछ प्रेत, कुछ जो बाधाएं हैं वो हमें पीड़ित करती हैं। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो वो हाँ। भी एक सादा की हैं। अगर हम दोनों जाते हैं तो हम लोगों को वो मतलब घर देखने ही नहीं देती है, मतलब इतना पीड़ित करती है। उसके बाद उसको हटाने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, तब हम घर देखने जाते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी मुसीबत ला देती है कि हमें कई बार ऐसा एहसास हुआ है कि हमें धक्का लगा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी हुआ है कि हमें धक्का लगा है उस चीज से। तो प्रेत बाधा अगर घर में है तो वो आपको घर में एंट्री करने ही नहीं देगी। अच्छा। जब तक हम उसे उसकी काट नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे नहीं, तब तक, क्योंकि वो जिन्हें परेशान कर रही है, घर के व्यक्ति को परेशान कर रही है, इसलिए वो हमें घर में एंट्री नहीं होने देती है। अच्छा, ये तो आपने देखो कुंडली से भी देख लिया, लेकिन मेन चीज है प्रेत बाधा। अब कुंडली हो, हस्तरेखा हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, मेन चीज है यदि आपको कोई प्रेत या भूत परेशान कर रहा है तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे ऊपर कोई भूत है? देखिए, आपके ऊपर अगर कोई भी मतलब नेगेटिव ऑरा है या भूत बाधा है, आजकल लोग क्या कहते हैं कि देवी देवता आ गए हैं हमारे ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। देवी की शक्ति का अगर हम एनालाइज करें तो अगर आपके मेरे ऊपर काली आ जाए, मेरा शरीर फट जाए। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा शरीर फट के 2 टुकड़े हो जाए, अगर आपके ऊपर हनुमान जी आ जाए तो आपका शरीर फट जाए, क्योंकि वो अनंत कोटियों के ब्रह्मांडों के तो नायक हैं। उनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसते हैं। क्या आप हनुमान जी को झेल सकते हैं? बिल्कुल कोई नहीं होता है। कोई भी देवी देवता सीधा शरीर में प्रवेश नहीं करता। उत्तराखंड में भी एक देवी का चलता है और अलग अलग देवियों का चलता है कि व्यक्ति के ऊपर देवी आ रही हैं। देखिए, क्या है कि देवी, उत्तराखंड में देवी का जो चलता है, वहाँ जो सात्विक चीजें होती हैं, जो अच्छी और एक व्यक्ति पर्सनल है कोई, उनके ऊपर देवी आती है, ऐसा वो दावा करते हैं कि भगवती उनके ऊपर आती है। भगवती नहीं, भगवती के नीचे यक्षिणी हैं, बहुत सारी हैं। अच्छा। जैसे हमें किसी भी अधिकारी से मिलने से पहले चपरासी से मिलना पड़ेगा, उसको कुछ रिश्वत पानी, चाय पानी देनी पड़ेगी, फिर हमें उसके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर मैनेजर से मिलना पड़ेगा। अधिकारी से तो आपकी बहुत देर में मुलाकात और अधिकारी भी मिले ना मिले वो उसके मन की बात। तो देवी देवता डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये भ्रम और भ्रांतियां हैं लोगों के मन में जो भी। अच्छा, कुछ लोग बलि देते हैं देवी को। जी,
ऐसा क्यों? ऐसा किसी भी शास्त्र में बलि देने का कोई भी योग नहीं है। काली को बलि जो दी जाती है वो भी ये बकरे काट के देते हैं, मुर्गे काट के देते हैं, पर ऐसा ये लोग अपने पेट पूजा के लिए पेट पूजा काम के, करते हैं, हाँ, शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, ये बिल्कुल इलीगल है, गलत ऐसा है ये। कहीं भी व्याख्यान नहीं है। तंत्र के लिए भी अगर बलि देनी हो तो कद्दू की बलि दी जाती है, फल सीताफल की, हाँ। नारियल की बलि दी जाती है। इन चीजों की बलि देनी चाहिए, ना कि किसी ने आपसे कहा कि बकरा ले आओ और मुसलमान ईद पे बकरे काटते हैं, तो ये गलत है ना? बहुत गलत है। अगर इनको नरक की देखो प्राप्ति है। इसमें एक बार पढ़ रहा था तो कुरान में और चीजों में मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, जी 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 उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि अपनी सबसे जो प्रिय चीज है उसे अल्लाह को दे दो, जी, है ना? तो सबसे प्रिय चीज तो अपना खुद का बच्चा होता है, खुद का उसकी गर्दन काट के दे देनी चाहिए, नहीं देते। है उसका नहीं देते, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को काट कर दे देते हैं, तो ये कितना गलत है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी बलि प्रथा बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर ये बलि प्रथा है, ये हमारे यहाँ भी कह हाँ, सकते हैं कि हिंदू सभी जगह ये हाँ, रोक लगा हुआ है। हिंदू भी कुछ लोग इसमें भ्रमित होके या अलग अलग तांत्रिकों की बातों में आके बलि दे देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से देवी प्रसन्न नहीं, रुष्ट हो जाती तंत्र है। वाले मुर्गा मांगते हैं, अलग अलग चीजें मांगते शराब, हैं, अंडा मांगते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि इसके बिना भी तंत्र हटाया जा सकता है। देखिए, शमशान काली है, मशान काली है, सब काली की पूजा होती है, शमशान साधनाएं सब हुई भी है, हमने भी करी हुई है, लेकिन मशान काली भी करी हुई है। लेकिन माता कभी भी किसी की हत्या नहीं मांगती, किसी अच्छा, जीव की हत्या नहीं मांगती। माता केवल अपना भोग मांगती हैं। भोग तो आप नारियल से भी लगा सकते हो, भोग तो आप सीताफल से भी लगा सकते हो, भोग तो आप मिठाई का भी लगा सकते हो। वैसे हम एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री पे बात करते हैं, लेकिन हाँ। तंत्र भी एक अच्छा विषय है, आप क्योंकि अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है जी, तो अगर वो एस्ट्रोलॉजी का उपाय करेगा तो उसको तंत्र से लाभ मिलेगा। उसे बिल्कुल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उसे 100% लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन तंत्र की काट करनी जरूरी है। अच्छा, तंत्र अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो असर क्या क्या दिखाएगा कि इस पे तंत्र हुआ है? देखिए, उसका तो चलते चलाते काम सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसका शरीर पीड़ित होने लगेगा, सबसे पहले उसका शरीर पीड़ित। अगर आपको जैसे? कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि वो चलता फिर कल तो चल फिर रहा था, आज बेड पे पड़ा है, उसके कंधे जाम हो गए हैं, उसके पैर चलने बंद हो जाएंगे, दिमाग से वो कुछ और ही सोचने लगेगा, लोगों को कुछ और व्यवहार करके दिखाने लगेगा, पागलपन न होता कभी कभी ऐसा, तो वहां अच्छा, जिसको हम भूत लगना बोल देते हैं कि इनको छल लग गया है, इनको हाँ, भूत लग गया है। वहां तंत्र पीड़ा होती है। तंत्र अच्छा, पीड़ा इस तरह होती है कि आदमी को बेवजह थकान होना, डिप्रेशन भी होना, हाँ। इसको हम कुंडली से भी जोड़ते हैं। अच्छा, डिप्रेशन तंत्र से भी होता है? जी, तंत्र आपकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है, छोटा कर देता है। अच्छा, तो आप जो सही निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं, और जितने भी खराब निर्णय हैं वो जल्दी, जैसे जैसे आप सोचते हैं ना, आदमी डिप्रेशन में होता है तो शराब पीना शुरू कर देता है। हाँ, शराब कुछ लोग पीते होते हाँ, हैं कि हम शौक के लिए पीते हम हैं। शौक के लिए पीते नहीं, हम डिप्रेशन हो रहा था, हमें तो नींद नहीं आ रही थी, तो हमने शराब पी ली। अच्छा, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनको रात्रि को नींद नहीं आती है? देखिए, रात्रि को अगर नींद नहीं आती तो सबसे पहले अपने पैरों को धोना चाहिए। अच्छा, पहले अपने पैरों को साफ धोना करो। चाहिए, अपने दांतों को भी साफ करना चाहिए, जी। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए रात्रि के समय, और चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। रात्रि के जो निशाचर, जो चंद्रमा देव हैं, उनका दर्शन करने से, यानी कि मन चंगा तो सब कटौती में चंगा, गंगा है अच्छा ना? रहेगा। हाँ। तो वही है कि आपका मन चंद्रमा है, जब आपका मन शांत होगा तो आपको खुद ही नींद आ जाएगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके, आपको चंद्रमा के दर्शन करके, हाथ जोड़ के। एक चीज ये परेशान रहता है कि व्यक्ति को नजर लगती रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है, नजर लग के खराब हो जाता है या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो क्या नजर लगना सही होता है? सही होता है। कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु होगा, उनको ज्यादा नजर 100% लगेगी। उन्हें नजर लगेगी। लोगों को क्या देख रहे हैं आज के टाइम में कि जो भी वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, वो फेसबुक पे डाल रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, या अपने परिवार के साथ फोटो डाल देंगे तो सामने वाला सोचेगा ये बहुत खुश हैं, उन्हें तुरंत नजर लग जाती है। यहाँ कुंडली का भी योग देखा जाता है कि राहु चंद्रमा की युति जहां भी आपको दिखाई देगी वहां पे नजर दोष होगा ही होगा। तो आपने बहुत बहुत बढ़िया हमें बातें बता रहे हैं आप, जिस प्रकार से कि भाई नजर लगना भी होता है, सभी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आती हैं। जी।
तो ऐसी कोई रेमेडी कि भाई कि नजर उतारने का कोई ऐसा क्विकली तरीका जिससे नजर एकदम उतर जाए? देखिए, नजर उतारने के बहुत सारे तरीके हैं। आपकी माता जी ने भी आपकी उतारी हाँ, होगी। बहुत मेरी न तो नजर उतरती हाँ, रहती है। उतरती रहती है। सबसे पहले तो माँ को कभी नजर नहीं उतारनी चाहिए। अच्छा। हाँ, माँ से उतरी हुई नजर नहीं लगती। मतलब क्योंकि माँ ना लाड़ बहुत करती है, प्यार बहुत करती है, तो माँ अपने बच्चे का नजर उतारती है तो वो लाड़ सारा उसी में ही दिख जाता है। तो माँ को कभी नजर नहीं उतारनी चाहिए। नजर कोई अदर व्यक्ति कोई और उतार सकता है, जैसे घर की काम वाली उतार सकती है। यानी कि अपनी माता से अपनी नजर नहीं उतरवानी नहीं चाहिए। उतरवानी चाहिए कभी भी। माता क्योंकि चंद्रमा का कारक होती है, अच्छा। तो माता से कभी नजर नहीं उतरवानी चाहिए। और नजर उतारने का एक बहुत अच्छा तरीका आज आपको बताने वाली हूँ कि 7 लौंग लेनी है आपको। 7 लौंग ले लीजिए और अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है वो 7 लौंग, हम्म। और उन्हें कहीं भी जाके बाहर कपूर में रख के जला देना। अच्छा। हाँ, किसी भी तरह की कोई भी नजर हो, कोई भी टोक हो, तो वो आपको उतर जाती है। मतलब फिर आपको जल्दी से नजर लग नहीं सकती। अच्छा, ये तो थी हमारी जो बातें थी, वो लोग ज्ञान की बात थी। जी। और अब कुछ लोग चाहते हैं कि अचानक उनके पास पैसा आता रहे, पैसा आना कभी ना रुके। तो ऐसा कौन सा योग होता है कुंडली में जिससे पैसा आता रहता है? देखिए, ये कुंडली का योग बताएं तो सबसे पहले तो राहु का यहाँ बहुत अच्छा रोल होता है, जो अचानक धन देता है। अच्छा, अचानक धन देना हो तो राहु राहु के। कोई बुरा ग्रह नहीं है, लेकिन राहु को मेंटेन कैसे करना है कुंडली में ये लोगों को नहीं पता है। अच्छा, अचानक धन की प्राप्ति के लिए राहु के लिए शुभ कार्य करने पड़ते हैं। क्या करें कि जल्दी धन आए? देखिए, राहु अगर कुंडली में आपके भाग्य भाव में है, हाँ, तो अपने काम के प्रति डिवोटेड हो जाएं। यानी अपने काम पे ध्यान दें। ध्यान दें। धार्मिक अगर आप हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएं। मतलब आप तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर दें, या तो उससे आर्थिक लाभ भी होगा। उससे आर्थिक लाभ भी होगा। तो तीर्थ आप ज्यादा से ज्यादा करें और अपने हाँ, काम पे ध्यान रखें, तो काम- आप पे अचानक पैसा आना शुरू हो फोकस जाएगा। आप काम पे करें पूरा, क्योंकि शनि यहाँ पे दिखाता है डिसिप्लिन। अगर आप अपने काम के प्रति बहुत ही मतलब कहते हैं कि जिम्मेदारी रखते हैं, तो आपको शनि भी अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। जैसे 7.5 चल रही है मेष राशि पे, तो लोग डिप्रेस होके नौकरी छोड़ रहे हैं, अरे कौन करेगा, कौन इनकी सुनेगा। नहीं, आप उनकी सुनिए और एज ए सेवक काम करिए। अपना बॉसी नेचर अपने पास रखिए। यानी जो ज्यादा बॉस बनेगा उसके पास पैसा उसके नहीं पास आएगा। पैसा नहीं आएगा। आप यदि झुककर काम करेंगे, हाँ। अपने एम्प्लॉय की सम्मान करेंगे, तो आपके पास पैसा आप जल्दी देखते आएगा। हैं कि अंबानी जो हैं, वो उनके घर में सदा पूजा पाठ चलता रहता है। जितने उनके सेवक हैं, वो उन्हें खुद अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं। तो जो हमारे नीचे सेवक हैं, सर्वेंट हैं, वो सब शनि का कारक हैं। तो आप सबकी सेवा भी कीजिए और मतलब कह सकते हैं कि अपने ग्रहों को प्रबल करके आप धन लाभ भी ले सकते हैं। आजकल सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं इसीलिए कि हमारी सरकारी नौकरी लगे। जी। तो ऐसा कौन सा योग होता है कुंडली में जो सरकारी नौकरी को देने वाला होता बुध है? आदित्य योग। बुध सूर्य आदित्य। और बुध का योग जो होता है कुंडली में, अगर 11th हाउस में हो तो बुध आदित्य योग बनता है। घर में से किसी की सरकारी नौकरी जरूर लगती है। अच्छा अच्छा। जी। और सरकारी नौकरी लगाने का कोई ऐसा उपाय जिससे व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाए? सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को सबसे पहले देखा जाता है। तो सूर्य का नियमित सूर्योदय होने से पहले ही उठकर स्नान आदि व्रत करके आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और जल के अंदर हल्दी, रोली और चावल तीनों को मिक्स करके चढ़ाएं, तो आपके सरकारी योग बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हाथ में सूर्य पर्वत पर एक मछली का साइन बनता है, उससे पता लगता है कि व्यक्ति 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या खरब अरब कितने कमाएगा। कमा सकते हैं। वैसे कुंडली से कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना रुपए कमा सकता है? देखिए, कुंडली से इस तरह पता चलता है कि आपका प्रथम भाव, यानी कि जिस भाव में फर्स्ट हाउस में जो भी शुभ ग्रह, अगर वहाँ सूर्य की प्लेसमेंट है, तो आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा और आप अरबों खरबों रुपया कमा सकते हैं। अगर मंगल भी वहाँ केंद्र है, तो ऊर्जा के द्वारा, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा भी आप खरबों रुपए कमा सकते हैं। कोई ऐसा योग जिससे ये पता लगे कि व्यक्ति करोड़पति बनेगा ही बनेगा, अरबपति बनेगा ही बनेगा? अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा योग जो है वो है गुरु और चंद्रमा का योग। जहाँ भी ये एक साथ बैठे होंगे गुरु और चंद्रमा, वो आपको धन लाभ देंगे ही देंगे। वो आपको धन लाभ के साथ साथ अनेकों घर भी देंगे रहने के यानी लिए। कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा ही व्यापारी काम उसका बनाएंगे। होगा। हाँ, बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे आपको। अगर सप्तम भाव में ये युति बनती है, तो इसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। अगर ये युति बनती है, तो लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर रहती है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये इस प्रकार का योग बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये अप्लाई करना चाहिए। जी। एक हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है बार बार, लोग परेशान रहते हैं, राजयोग राजयोग। आखिर ये राजयोग है क्या?
देखिए, कुंडली में कई तरह के राजयोग होते हैं। विपरीत या राजयोग भी होता है कि एक उल्टा राजयोग हो गया। तो अच्छा, छठा, आठवां और सातवां घर देखने से विपरीत या राजयोग भी होता है। ये क्या तो होता है? अगर विपरीत, इसमें क्या है कि ग्रहों की प्लेसमेंट, जो शुभ ग्रह हैं वो तो 6th और 8th हाउस में आ जाते हैं, जो अशुभ ग्रह हैं वो 1st हाउस में पहुंच जाते हैं। इससे आम व्यक्ति को क्या लाभ आम होगा? व्यक्ति को क्या लाभ होगा? अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अच्छा, जुआ सट्टा खेलता है कोई आदमी और उसे तुरंत उसकी लॉटरी लग जाती है। तो 6, 8, 12 में राहु हाँ, केतु। हाँ, राहु अगर हो और वहां पर वो विपरीत योग बना रहा हो। विपरीत राजयोग हाँ, देख लो, जिसके हाथ में है या फिर किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग है, तो वो व्यक्ति अचानक से खूब पैसा कमा खूब सकता पैसा है। कमा सकता है। इवन मोदी जी की कुंडली में भी है विपरीत या अच्छा, राजयोग है। मोदी जी हाँ, ने भी अचानक से फेम मोदी, पाया है? हाँ, आपको मोदी जी पहले कहीं दिखते थे नहीं, सिवाय गुजरात के? आरएसएस में रहते थे पहले भी। हाँ, आरएसएस में रहते थे, तो वो एकदम ही निखर कर आए हैं। तो अगर ये विपरीत राजयोग बनता है तो भी अचानक धन लाभ होना शुरू अच्छा, होता है। कुंडली से ये कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति लकी है, ये व्यक्ति अनलकी है? कुंडली की अगर हम बात करें तो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं और कुछ युतियां ऐसी बनती हैं जो लक्ष्मी योग, नारायण योग या बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बनाते हैं। उसकी वजह से पता चलता है कि ये आदमी लकी है। और जहाँ दरिद्र योग या पिशाच योग या कह सकते हैं कि पितृ दोष, काल सर्प दोष हो, तो वहां पर पता चल जाता है कि वो व्यक्ति दरिद्रता के फेस को जरूर पार करेगा, मतलब दरिद्र के फेस में जरूर अच्छा, आएगा। अच्छा। अच्छा, ये अफेयर रहते हैं लोगों के, किसी के शादी के बाद भी रहते हैं, किसी के लोग अपने पार्टनर के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, तो ऐसा कौन-सा योग है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति लॉयल है कि नहीं? शुक्र मंगल देख लीजिए कहाँ है अच्छा, कुंडली में। शुक्र मंगल अगर एक साथ किसी भी अशुभ हाउस में बैठे हैं, हाँ, 6, 8, 12 12 में बैठे हैं, तो व्यक्ति का जरूर घर से बाहर अफेयर जरूर होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसमें आप लोग लड़ाई मत करना, लेकिन 6, 8, 12 में शुक्र और हाँ, मंगल का कोई संपर्क हो तो आप देख लेना कि हाँ, व्यक्ति थोड़ा या चरित्र खराब हो वासना सकता है। वासना हो जाएगी उसके प्रति, कामुक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र मंगल जो है वो हमें कामुकता प्रदान करते हैं। तो किसी भी चीज के लिए वासना हो जाएगी। अगर वो सही चीज के लिए चलता है, जैसे हाँ, अपने काम के लिए चलता है, तो काम की उसको, वासना रखता है, गाड़ी की वासना हाँ, रखता है, पैसे की वासना पैसे रखता की है, वासना रखता है तो पैसा आ पैसा जाएगा। आएगा। लेकिन अगर वो अदर किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री स्त्री की के प्रति वासना, अट्रैक्ट होता है तो उसकी तो वासना। उसमें वासना हो जाएगी। और दूसरा चीज सबसे पहले रहता है कि जान है तो जहान है भाई, पहला पहला सुख निरोगी काया। निरोगी। तो किसी को निरोगी काया चाहिए तो वो कैसे पता करेगा कुंडली से कि उसका कुंडली में क्या योग है कि स्वास्थ्य को देखिए, लेकर? निरोगी काया छठा भाव देखते हैं हम, छोटा रोग जो जल्दी ठीक हो जाता है। हाँ, कुंडली का छठा जो भाव होता है उसमें जो भी आपके प्लैनेट्स बैठे रहते हैं वहां से हमें छोटा रोग देते हैं। अगर सूर्य बैठे हैं तो हड्डियों का कोई छोटा मोटा छोटा मोटा योग रोग देंगे योग। तो वो ठीक हो जाएगी, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। राहु बैठे हैं तो पेट का कारक, गुरु बैठे हैं तो पेट में डिसीज हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी लेकिन अगर अष्टम भाव में ऐसे कोई ग्रह बैठ गए, शनि बैठ गए आके, तो कैंसर होना जायज। कैंसर का योग बहुत बड़ा हाँ, भयंकर बात बता दी भयंकर। आपने कि अगर अष्टम भाव में कौन सा ग्रह हो? शनि हो, राहु शनि। हो या दृष्टि भी पड़ रही हो, तो आपका पिशाच योग भी अगर वहां पे बन रहा है तो आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। ब्रेन हेमरेज हो या फिर आपको कैंसर हो या कोई भी दिक्कत हो, मतलब कुछ ऐसी जो जिससे आप बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे। इससे कुछ बचने का उपाय? देखिए, इससे बचने का एक ही उपाय होता है, क्योंकि हमें अपने कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन हमें समय समय पे हनुमान जी के अनुष्ठान करने चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और सुंदरकांड हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए कि सुंदरकांड हमारे घर में हफ्ते में एक बार जरूर होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि हनुमान जी ने ही शनि भगवान को बचाया था पीड़ा से। तो सुंदरकांड करने से आपको निरोगी काया जो कह सकते हैं ना, वो मिल सकती है। आजकल क्या है, कुछ व्यक्ति हैं जो अपर अमीर हैं, कुछ लोगों को धन की बहुत ज्यादा तंगी है, तंगी। तो कोई ऐसा उपाय जिससे कि व्यक्ति के पास अचानक धन आना स्टार्ट हो जाए, वो व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाए? देखिए, अगर मैं वास्तु के हिसाब से बात करूं तो आप साउथ वेस्ट में, यानी कि आप अपने दक्षिण और पूर्व दिशा, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में हाँ जी। नैऋत्य कोण होता है। हाँ, नैऋत्य कोण होता नैऋत्य है। कोण में मिट्टी की एक गुल्लक रख दीजिए, अच्छा, और वो गुल्लक रखिए इतनी बड़ी, कम से कम हो बड़ी, ज्यादा महंगी नहीं आती है। हाँ, गुल्लक और आती है। उसमें अपने हर दिन का एक कॉइन डालते रहिए, अच्छा, नैऋत्य कोण में रख के। नैऋत्य कोण में। उस गुल्लक को कभी फोड़ना नहीं है। अच्छा, आप अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा।
आपका धन आना शुरू हो जाएगा। धन में जो रुकावट आ रही होगी या किसी ने आपके पैसे हड़प लिए होंगे तो वो भी पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ईशान, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य, यानी राहु का कोण, नैऋत्य कोण होता है। उसमें आप अपनी गुल्लक रख लीजिए, उसमें डेली एक कॉइन डालिए, जिससे कि आपका फंसा हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। और यदि आपके काम धाम नहीं चल रहे हैं तो काम धाम भी आने, तो ये अमूल्य उपाय है जो आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी चीज, आगे दिक्कत चलती है, सबसे ज्यादा संतान की दिक्कत चल रही है कि संतान पहले तो हो ही नहीं रही है, किसी को संतान हो भी रही है तो संतान से रिलेटेड व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी संतान हमेशा फोन में इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है, यानी माता पिता को महत्व नहीं दे रही है, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, गैजेट्स बच्चों के जीवन को खराब कर रहे हैं और ये जो मोबाइल हैं कोरोना के टाइम से आ गए हैं, बच्चे क्योंकि पढ़ने लगे हैं, स्टडी करने लगे हैं, मोबाइल से ही पढ़ने लगे हैं। लेकिन इसका गलत उपयोग अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के गैजेट्स, जो मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, खेल रहा है, वो सब गैजेट्स उठा के वायव्य कोण में रख दीजिए। अब वायव्य कोण कौन सा है? पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना वायव्य कोण कहा जाता है, जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है। हाँ, पश्चिम और उत्तर के बीच। वायव्य कोण वायु का कोण है, वहां जो भी चीज आप रखेंगे ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मतलब वो वहां से हट जाएगी। अच्छा। वायु की तरह वो उड़ती हुई तो कोई भी अच्छी चीज अपनी वायव्य कोण में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज, क्योंकि हम वहाँ शौचालय बनाते हैं वायव्य कोण में। हाँ, वायव्य कोण में हम शौचालय बनाते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि उत्तर में नहीं बनाते, पूर्व में नहीं बनाते, ईशान कोण में नहीं बनाते, या तो हम अच्छा, किसी ने शौचालय अगर अपना ईशान कोण में बना रखा है तो उसको क्या दिक्कत होगी? 100% कैंसर हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा, डिसीज इतनी बड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई उसके शरीर में गांठें बनने लगेंगी, रसोली में गांठ हो जाएगी। अच्छा, ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पानी का आवागमन हो सकता है, बाथरूम स्नान आदि कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट वहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आजकल कुछ लोग अचानक से अपने पैसे आने के चक्कर में अचानक से पैसे गवा भी दे रहे हैं। ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, इन सब से क्या बचने का उपाय, या फिर ऐसा क्यों होता है कुंडली के हिसाब से? देखिए, ट्रेडिंग, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि बचत हो जाएगी तो अचानक पैसा आ जाए, तो सबके भाग्य में ट्रेडिंग नहीं होती है, और ट्रेडिंग का कार्य राहु देखता है। तो आपकी कुंडली में राहु की क्या प्लेसमेंट है, क्या वो धन भाव में 11th हाउस में बैठा है, क्या वो आपकी चीजों को देख रहा है, या आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा, उसके हिसाब से ही बताया जाता है कि 11th हाउस का राहु रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन अगर समझदारी से काम करें, 11th हाउस का राहु माइंड बहुत अच्छा देता है, दिमाग बहुत अच्छा देता है, लेकिन अति सर्वत्र बढ़ जाए तो अति ना करें। अगर 11th हाउस में राहु है, बाकी परामर्श अच्छे से ले लें। हाँ, परामर्श लेके, और किसी भी ज्योतिष से अच्छा परामर्श लेके तभी ये ट्रेडिंग के काम शुरू करें, वरना इनमें घाटे होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, 90% तो घाटे ही होते हैं, 99% घाटे ही है इनमें। अभी आपने देखा कि जब ये पिशाच योग बना तो कितना लॉस हुआ ट्रेडिंग को, शेयर मार्केट कितना नीचे, मार्केट अभी बहुत नीचे गई थी, जो भविष्यवाणी भी अभी की थी कि मार्केट, हाँ, आपने कहा था मार्केट नीचे जाएगी। सोना जो है, सोने के भाव बढ़ गए थे, फिर अब मार्केट का क्या भाव होने वाला आने वाले देखिए, आने वाले समय में जो ट्रेडिंग का कार्य है वो थोड़ा सा उछाल मारेगा। अच्छा, मार्केट ऊपर होगी, मार्केट ऊपर जाएगी अभी, और 14 जुलाई के बाद मार्केट बहुत अच्छी जाएगी। 14 जुलाई, तो अभी तक मार्केट में लिए 14 जुलाई तक का इंतजार व्यक्ति को करना है। पैसा कहीं ना लगाएं, अभी 14 जुलाई तक कहीं भी पैसा लगाना। और सोना 1 लाख पार हो गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सोना आप भविष्य में कैसा रहेगा? देखिए, गुरु अतिचारी हो रहा था तो सोने के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने थे। सोना बिल्कुल 1 लाख से 2 लाख से ऊपर ही है, मतलब 1-1.5 लाख हो ही गया है। 1 लाख, लेकिन ये है कि धीरे धीरे इसका स्तर भी नीचे आ जाएगा, यानी सोना अब घटेगा, हल्का घटेगा। हाँ। कब तक घटने की इसके चांस ये अगर हम बात करें तो सितंबर माह के आखिरी महीने में, जब हमारे सितंबर के मिड में जब पितृ पक्ष चल रहे होंगे, तब ये सोना थोड़ा सा घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपको अभी थोड़ा रुकना है, यदि सोना खरीदना चाहते हैं तो सितंबर तक का आपको इंतजार करना होगा। आजकल ज्यादातर तलाक होते रहते हैं, डिवोर्स होते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है कुंडली के हिसाब से? और ये मतलब आप इसको रोकने का कुछ उपाय है कि जिससे कि तलाक ना हो, क्योंकि व्यक्ति उब जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए, अगर कुंडली में 2 विवाह के योग हैं तो तलाक होके रहेगा। अगर कुंडली में विवाह का योग नहीं है, केतु की दृष्टि देखी जाती है, सप्तम भाव में जब भी केतु बैठेगा आपको अलगाव कराएगा, डिटैचमेंट करा देगा। सप्तम भाव का केतु, सप्तम भाव सन्यासी की तरफ बना देगा कि आपकी पत्नी आपसे कुछ भी कहे जा रही है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आपका पति आपसे कुछ भी कहे जा रहा है, आपको समझ, आपने कहा छोड़ दो इसे, मैं अकेले कमरे में रहना चाहता हूँ,
ये कारण सबसे बड़ा केतु का होता है, लेकिन लोग मानते हैं कि मंगल गुरु की भी इसमें दृष्टि होती है, परंतु केतु डिटैचमेंट कराता है। यानी डिवोर्स का कारक शुक्र होता ये तो अपना गुरु केतु केतु होता है। केतु यदि किसी का इनबैलेंस है तो उसका डिवोर्स होना उसका तय है। डिवोर्स होना तय है। केतु को भी अपना प्रबल करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हर गृहस्थ इससे बचा जा सकता हाँ, है इससे कि बचा जा सकता है। हर गृहस्थ जीवन में गणेश जी का पूजन अवश्य होना चाहिए। का सबसे ज्यादा जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे जी। कि हमारा भाग्योदय कब होगा, भाग्य हमारा गोल्डन पीरियड कब आएगा, तो ये कैसे पता करते हैं या फिर हमारे दर्शक कैसे पता कर सकते हैं कि इनका अब गोल्डन पीरियड कब आप आएगा? अपनी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट देखें, जहां भी आपका शनि प्लेस्ड होगा। अगर आपको मैं बताऊं तो शनि अगर अष्टम भाव में होगा तो आपका भाग्य जो उदय होगा वो 40 साल के बाद होगा। अच्छा, अगर आपका शनि आपके भाग्य स्थान में बैठा है तो आपका 32 साल में ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। हाँ, अगर आपका शनि लगन में बैठा है तो थोड़ा विलंब आपको करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, थोड़ा विलंब होगा। लेकिन जैसे ही अष्टम भाव से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा आपका शनि, मतलब समझ लीजिए कि 9th हाउस में हो गया, 10th हाउस में हो गया, और फिर 11th हाउस में, 12th हाउस में भी शनि आपको विदेश यात्रा तक करा देता है। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 राशि हैं जिनको आने वाले 2025 के लास्ट में भर भर के पैसा आने वाला है, भर भर के तरक्की मिलने वाली देखिए, है? तरक्की की बात करें तो सबसे पहले अगर मेष राशि वाले सही काम कर रहे हैं तो उनकी 7.5 ही साथ देगी और उन्हें विदेश योग भी दिलाएगी। और दूसरा कन्या राशि जो बहुत अच्छी जाएगी इस बीच में, जो आखिरी में बहुत पैसा उनको मिलने वाला है। तुला राशि की बात करेंगे तो तुला राशि का भी इस समय गोल्डन पीरियड आने वाला है। अच्छा, तुला राशि। जी। तो ये 3 राशि हैं जिनको आप देख सकते हैं। और ऐसी 3 राशि कौन सी जिनकी बर्बादी तय है आने वाले समय पे देखिए, 2025 जो के आने बाद? वाले समय में सिंह राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। जो बिल्कुल ये साल जाता हुआ है ना, तो सिंह राशि वालों को अलर्ट रहना है। नौकरी छूट सकती है, नौकरी जा सकती है आप लोगों की, अच्छा, है सिंह ना? राशि वालों की। सिंह राशि और वाले। दूसरी राशि? और थोड़ा वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनका अच्छा। जो पैसा बर्बाद होगा उनके स्वास्थ्य में होगा। और कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है, चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। तो कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और सिंह राशि सिंह वाले, राशि। ये तीनों अब आगे 2025 में सावधान रहें। दूसरी चीज ये है कि अब क्रिकेट पे भी आपने काफी भविष्यवाणी की है। आपने कहा कि अब ये कप कोहली की तरफ भी जा सकता है, ये भी आपकी भविष्यवाणी है। कल आपने कहा था कि पंजाब मैच जीतेगी, वो मैच जीत गई है। जी। तो कहीं ना कहीं आपकी भविष्यवाणी सही होती है, जिससे कि ये आपकी इस प्रतिभा को देखते हुए आपको न्यूज में भी बुलाया गया। आप न्यूज में भी आपने 7 दिन अपना पॉडकास्ट और आपने राशिफल दिया। तो आगे क्रिकेट में क्या भविष्य दिख रहा है क्रिकेट का? क्रिकेट क्या कोई त्योहार बन जाएगा? नहीं, त्योहार तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट से कुछ अच्छे जो क्रिकेटर हैं वो संन्यास लेंगे। वो जा ही रहे हैं क्रिकेटर से। और जाते जाते जो जैसे कह सकते हैं ना कि केतु आ जाता है और वो फिर बहुत कमा लिया, अब हम आगे नहीं कमाना चाहते, तो नए युवाओं को आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यंगस्टर आ पूरी जाएंगे, टीम ही बदल जाए। मतलब अब सब लोग नए नए सब रहेंगे। नए आएंगे। और ये रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करेंगे फिर? देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या है कि समय अब संन्यास का आ चुका है। जितना इनको कमाना था इन्होंने कमा लिया। और रोहित भी कहते हैं, विराट कोहली तो खैर जा ही रहे हैं। आपने देखा है कि अदर टेस्ट मैच से उन्होंने संन्यास ले लिया है। हाँ, और वो आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रेमानंद सानिध्य में मिलते हैं। हाँ, सानिध्य में रहते हैं। अनेक धर्म स्थल पे भी जाते हैं। हाँ। तो ये केतु है और शुक्र भी एक साथ इनका आया है। पत्नी ही इनके साथ हमेशा रहती है। आप देखते हैं इनका भाग्य उदय हुआ था शुक्र शादी के बाद। शादी के बाद भाग्य उदय होता। क्रिकेट एक मनोरंजन का ही वो रहेगा और भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट को ही जाना जाएगा। हाँ जी। अच्छा, एक चीज हमने अभी बात की, हमने ब्लैक मैजिक की भी बात की, तंत्र की भी बात की, हमने वास्तु की भी बात की, हमने ज्योतिष की भी बात की। तो कहीं ना कहीं ये ज्योतिष, तंत्र और इन सब चीजों का समावेश इस पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिला। अब आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उनके बारे में अपना क्या थॉट्स रखते हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, संन्यास। राहुल गांधी, इंतजार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव, तैयार रहें यूपी के लिए। योगी आदित्यनाथ जी, एक अच्छे पद पे दिखाई देंगे। विराट कोहली, विराट कोहली अलविदा कहने वाला। हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या का उभरता हुआ जीवन। और भारत की आगे, भारत तरक्की की ओर। और आपको एक चीज और बता दूं कि भारत कुछ नया लॉन्च करने वाला है। कुछ अपने देश के लिए, कुछ नए जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको कुछ नया बनाने को मिलेगा। तो भारत की तो अभी उन्नति और होनी है आने वाले 3 साल में। यानी भारत उन्नति, भारत हमारा उन्नति करेगा। चीन का आप देखेंगे स्वयं की मौत।
पाकिस्तान, पाकिस्तान खुद को ही मारने पे तुला हुआ है, पाकिस्तान तो आधा खत्म। रूस, रूस का चलेगा अभी थोड़ा सा, धर्म युद्ध ज्यादा होगा वहाँ, कह सकते हैं कि यूक्रेन, यूक्रेन का विस्फोटक कुछ देखने को मुझे जो अमेरिका, भविष्यवाणी मिले, ट्रम्प की हार। ट्रम्प की हार। आपने अभी तक जो देखा एक तंत्र के बारे में था, और साथ में आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ये हमारा पहला पॉडकास्ट आज आपके साथ हुआ है, और अलग अलग भी हमारे साथ आएंगे, और कभी आपको भी हम होस्ट बनाएंगे, कभी हम गेस्ट बनेंगे। ऐसे बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य को भी यदि आप चाहते हैं हम इस मंच पर लेकर आए, अपना ज्योतिष गुरुकुलम इसका नाम है, तो ज्योतिष गुरुकुलम में ऐसी नई नई चीजें आती रहेंगी। ज्योतिष गुरुकुलम आप इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो प्रिया शर्मा नाम से। आप फेसबुक में इनको फॉलो कर सकते हैं, और अपना पर्सनल कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, अपने घर का ओरा दिखवा सकते हैं, वास्तु का कंसल्टेशन ले सकते हैं, तंत्र बाधा आप अपनी हटवा सकते हैं। तो इस सभी प्रकार के कार्य आप, इनका जो नंबर स्क्रीन पर है उससे आप करवा सकते हैं। आप हाथ दिखाना चाहते हैं, या फिर आप हमसे कोई पर्सनल कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर भी है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपने हृदय से इस पॉडकास्ट को देखा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में।